يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. तर्जुमा। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए थे कि कहीं तुम परहेजगारी मिले। गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफर में हो तो उतने ही रोजे और दिनों में रखें, और जिन्हें इसकी ताकत न हो वो बदला दें एक मिस्कीन का खाना। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया के हर इंसान को रमजान मुबारक।
कुरान, सब मुसलमान हैं एक ज़बान। प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान। बच्चे बूढ़े और जवान सब मस्जिद को जाएंगे, सहरी और अफ्तारी में दस्तरख्वान सजाएंगे। मुफलिस और नादारों को हम अफ्तार कराएंगे। मुश्किल आसान कर दे रहमान, बोले ईमान। प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान। यूं ईमान जगाता है, सीधी राह दिखाता है, सबको गले मिलवाता है, ईद की खुशियां लाता है। कौन अमीर है कौन गरीब, सारे फर्क मिटाता है। कर दे ऐलान हर एक इंसान है अपनी शान। प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान। हम दोना तो मनक़बत की महफिलें सुबहान अल्लाह, आलिमों से दीनी बातें पूछ लें सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चे अच्छी बातें सीख लें सुबहान अल्लाह। सैयद फरहान है मेज़बान, प्यारे मेहमान। प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी की खुसूसी रमज़ान नशरियात प्यारा रमज़ान। आप सबको माह रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह से दुआ है कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में हम वो सब कुछ कर सकें जो अल्लाह हमसे चाहता है। हम सोचते तो बहुत कुछ है, मगर अल्लाह से दुआ ये करते हैं, अल्लाह हमसे वो अमल करवा या उस अमल करने की तौफीक दे जो तू चाहता है, क्योंकि जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते। आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन में, और जहाँ जहाँ भी दुनिया में इस वक्त एक्सप्रेस टीवी देखा जा रहा है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ साथ ही तमाम टीवी चैनल्स पर जहाँ जहाँ भी रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है, जो भी इस ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो मेज़बान हैं, उन सब के लिए, उन तमाम चैनल्स की तमाम टीम के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह इस रमज़ान को बेहतर से बेहतर करने की और इस रमज़ान में बेहतर से बेहतर पैगामात देने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक ख़ास दुआ हमारे एक्सप्रेस टीवी की तमाम टीम के लिए कि जिन्होंने ये इस सेट को सजाया है, सेट सजाने वाली सारी टीम के लिए, एक्सप्रेस की सारी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दें अपने सेट का। ये हमारा सेट है जो मेन लाउंज है हमारा। यहाँ पर हमारे मेहमान बैठेंगे, हमारे आलिम यहाँ बैठेंगे, नात खान और सना खान हजरात यहाँ बैठेंगे। और अभी आपने तिलावत कुरान पाक समात फरमाई जो हुसैन आराई साहब इसकी सादत हासिल कर रहे थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनकी इस इबादत को, जो पूरे 30 दिन हमारे साथ रहेंगे, इस इबादत को अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे साथ वज़ाइफ के लिए मौजूद होंगे आज़ाद जमील साहब, जिनको आप यहाँ इस नशिस्त पर थोड़ी देर बाद देखेंगे। और फिर हम यहाँ से अगर आगे चलते हैं तो फिर हमारे घर में जो ख़वातीन हैं, जो इस वक्त गर्मी में हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, तो उनके लिए एक इंतज़ाम हमने ऐसा किया है कि हमारी जो यहाँ पर शेफ़ होंगी, शेफ़ उरूज यहाँ खड़े होकर हमें सब कुछ बताएंगी कि हम क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या कम वक्त में अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और फिर इसके बाद हम सेहत की बात करें
तो हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे, अच्छा दिखे, सेहतमंद हो। तो उसके लिए हमारा सेगमेंट होगा डॉक्टर हिना के साथ। डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद होंगी। यहाँ पर डॉक्टर हिना हमें सारे वो चीज़ें बताएंगी जिससे हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। सना खान हजरात हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। हम दो ना तो मनकबत की महफिलें सजेंगी। और इसके साथ साथ एक ख़ास सेगमेंट हमारा है यहाँ पर बच्चों के लिए, जो हम अभी जब आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। माहम आमिर हमारे साथ होंगी जो बच्चों को प्यारे प्यारे वाक़यात सुनाएंगी और उनसे सवालात करेंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चे वो होते हैं जो सीधी सीधी बात करते हैं। और यही वो उम्र का हिस्सा होता है जब हमारी बेस बनती है। और फिर उस सेगमेंट का जिसका हमें और आपको सबको इंतज़ार रहता है, प्यारा इल्म। प्यारा इल्म में होगा क्या, एक कोई सेगमेंट होगा जिसके अंदर बहुत सारे सवालात होंगे, रैपिड फायर होगा, जिससे हमारे इल्म में, आपके इल्म में, सबके इल्म में इजाफा होता है। क्योंकि इल्म वो है जो कभी सीखना का मरहला ख़त्म नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लह तक। यानी इल्म सीखने के लिए किसी उम्र की कैद नहीं होती। इल्म हमें हर हाल में, हर उम्र में सीखना चाहिए। और मैं आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ, अपने बड़ों से भी, अपने हमअसर से भी और अपने छोटों से भी। नाज़रीन, रमज़ान जब आता है ना तो बहुत सारी बरकतें लेकर आता है, बहुत सारी रहमतें लेकर आता है। और सिर्फ बरकतें और रहमतें नहीं लाता, बल्कि एक यादें लेकर आता है। हमारे लिए यादों की एक बारात होती है, वो सब यादें जो बचपन से जुड़ी होती है। जैसे मैं अगर बचपन की बात करूं, मुझे तो वो बचपन का रमज़ान अभी तक नहीं भूलता। तब से अब तक वो जो सहरी में उठने का मज़ा है, वो सब घर वालों के साथ बैठकर सहरी करने का जो मज़ा है, फिर रोज़े की हालत में नमाज अदा करना, तिलावत कुरान करना, और फिर तमाम वो नेक आमाल करना जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, और फिर पूरा दिन उस भूख और प्यास में गुजारना। और उस गुजारने के बाद फिर जब अफ्तारी का वक्त हो तो अम्मी के साथ अफ्तारी में हाथ बटाना, फिर अफ्तारी को पड़ोसियों में बांटना, और फिर इस बात पर अपने भाइयों से, बहनों से लड़ना कि ये अफ्तारी मैं लेकर जाऊंगा, ये मैं लेकर जाऊंगा। तो ये वो यादें होती हैं जो हमें आज तक नहीं भूलती। फिर इसके साथ साथ हम अगर ये देखें कि अल्लाह ने हमें हर इबादत, जो इबादत भी आप करें, आप दुरूद पाक पढ़ें, आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप हम्द व सना बयान करें, आप जो भी अमल करेंगे उसका रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह कई दर्जात बढ़ाकर उसका सवाब देता है। फिर जब ऐसी चीज़ें हमें पता चलें तो फिर इबादत का लुत्फ़ और दुबाला हो जाता है। लेकिन क्या रमज़ान सबके लिए एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे खित्ते हैं जहां आज भी जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म है। इसमें हम सरे फहरिस्त अगर बात करें तो फ़लस्तीन की करेंगे। हम फ़लस्तीन को भूले नहीं। हम कैसे भूल सकते हैं उन मासूम बच्चों को, उन बिलखती हुई माँओं को, उन बहनों को, उन जवानों को, उन बूढ़े माँ बाप को, कि आज हम यहाँ पर हमारे कानों में अजान की आवाज़ रस घोल रही है, मगर फ़लस्तीन में सिर्फ अजान की आवाज़ ही नहीं है, उसके साथ साथ कहीं बम की आवाज़ें हैं, कहीं गोलियों की आवाज़ें हैं। देखते ही देखते सारा शहर, बस्तियां, आशियाने वीरान हो गए। नाज़रीन, जो बच्चे शहीद हुए ना, ये बच्चे नहीं थे, ये बहुत सारे माँ बाप के ख्वाब थे जो चकनाचूर हो गए। किसी ने सोचा होगा मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, वो टीचर बनेगा। बाप मेहनत मजदूरी करके, माँ मेहनत मजदूरी करके बच्चों को जवान करती है, और अचानक एक गोली आती है या मिसाइल आता है या कोई बम का गोला आता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। हम भूले नहीं हैं उन बच्चों को आज भी
कि जिनके लाशें माओ ने गोदों में उठाकर कहा था कि तू ऐसा फूल है जो अभी खिला ही नहीं और मुरझा गया। वो मां जो अपने जवान की लाश पर रो रो कर कहती है, तेरी तो अभी शादी के दिन थे, तेरा तो मैंने सेहरा देखना था। एक गोली और सब कुछ बर्बाद। जरा सोचिए उन बहनों की सिसकियों के बारे में जो भाई के लाशे से लिपट लिपट कर ये कहती थी, भाई हमारी चादर का जामिन तो तू था, अब तेरे बाद हमारी चादरों का हिफाजत करने वाला कौन है? कोई नहीं। वो बाप जो रात भर दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, ये सोचकर कि बच्चा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा, उन झुकते हुए कांधों का सहारा कौन बनेगा? कोई। अब सिर्फ बम की आवाजें, गोलियों की आवाजें हैं। ये फुटेज में आप देख रहे हैं, ये शहर ऐसा नहीं था जैसा अब नजर आ रहा है। यहां किसी बच्ची की गुड़ियां रखने की जगह थी, कहीं बच्चों के खिलौने थे, कहीं माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कमरा सजाया हुआ था। छुप छुप कर रोती होगी वो मां जिसने अपने बच्चे का कमरा खिलौनों से सजाया था, मगर उसको खिलौने नहीं मिले, गोलियां मिली। मैं पूछता हूं कसूर है क्या उन बच्चों का? हमें नहीं पता दुनिया के मामलात क्या हैं, सियासी मामलात क्या हैं और क्या नहीं है। इन मासूम बच्चों का, इन बेगुनाहों का कसूर क्या है? सिर्फ ये कि ये मुसलमान है, सिर्फ ये कि नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये कसूर है इनका? अरे सजा देनी है तो उनको दी जाए जो कसूरवार हैं, या उनको अदालत में लाया जाए, आलमी अदालत में लाया जाए। मगर ये क्या कि बेगुनाह बच्चों को, बेगुनाह माओ बहनों को जुल्म का शिकार कर दिया जाए। आखिर ये कब तक होगा? ये मैं सोचता हूं कब तक होगा। कई दहाइयों से फलस्तीन में झड़प चल रही है, कई दहाइयों से, आज की बात नहीं, कई दहाइयों से। मगर कब तक? बस खत्म होना चाहिए ये खून खराबा। हर इंसान को जिंदा रहने का हक है। उस बच्चे को जिंदा रहने का हक है जो अभी पैदा हुआ था। उस बच्चे को जिंदा रहने का हक है जो स्कूल जाता था। उस जवान को जिंदा रहने का हक है जो अपने मां बाप का सहारा बन रहा था। उन बहनों को अपनी इज्जत की हिफाजत करने का हक है जिनकी चादरें छीन ली गई। किसी भी इंसान को, चाहे वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, इंसान तो है ना। हमारे इस्लाम में यही पैगाम है। और कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको यह तौफीक अता फरमाए कि हम ऐसे मजलूमों के लिए आवाज़ भी बुलंद कर सकें और अपना कुछ किरदार अदा कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि फ़लस्तीन समेत दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, चाहे वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो। इंसान है, बेगुनाह के साथ कोई जुल्म ना हो। मेरी इस वक्त कैफियत वो नहीं कि हम, बहरहाल ये वाक़या सानिया है ही ऐसा कि इंसान की रूह कांप जाती है। कभी सोचें हमारे बच्चों को इतनी सी तकलीफ हो जाए ना तो तड़प के रह जाते हैं हम लोग, तड़प के। वहां एक बारूद का गोला आता है, इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ा के रख देता। किसी बाप में ताकत नहीं है इतनी कि वो जवान बेटे की लाश उठाए। मगर फलस्तीन की तरफ नजर कीजिए, बेटे की लाश रखी है, बाप सामने बैठा है, जवान बेटे की लाश है, मां तड़प कर रो रही है। हम सब को ये करना ज़रूर है कि कोई अमल करें या ना करें, दुआ तो ज़रूर करें। और अल्लाह तब तक ये जहन में रखिएगा, अल्लाह तब तक आपका साथ नहीं देता जब तक आप कुछ कदम आगे खुद ना बढ़ाएं। बैठने से कुछ नहीं होगा। अपनी आवाज़ को बुलंद करें और
इंसाफ तलब करें तमाम मजलूमों के लिए। नाज़रीन, अब एक वक्त हुआ है वक्फे का, लेकिन उससे पहले मैं, जहां हम फ़लस्तीन को नहीं भूले वहाँ हम पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं भूल सकते। यहाँ पाकिस्तान में भी लोग बारूद और गोलियों से तो नहीं मर रहे, मगर बेरोजगारी और भूख से ज़रूर मर रहे हैं। जहाँ बाप घर लौटता है ना, तो बेटी दीवार पर मुंह रखकर बाप से छुप कर खड़ी होती है कि बाप मेरा भूखा चेहरा ना देख ले। बाप लौट कर आता है तो दुआ करता है, खुदा ज़मीन 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 खुले और मैं गड़ जाऊं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए रोटी नहीं ला सका। रमज़ान के लिए दुआ करता है, खुदा सारे साल रमज़ान रहे, साल भर उम्र, साल भर भूख छुपाता रहा जो बच्चों से, साल भर भूख छुपाता रहा जो बच्चों से, आज वो फ़ख्र से बोलेगा मेरा रोज़ा है। पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। एक मुख्तसर वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन एक्सप्रेस टीवी की जानिब से। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का कि जिसमें आपने सवालात करने होंगे वज़ाइफ के हवाले से कि किस वक्त किस परेशानी में कौन सा वजीफ़ा पढ़ा जाए। उस वजीफ़े के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना आज़ाद जमील साहब, जिनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि हमारे पास कुछ सवालात जो आए हुए हैं हम वही सवालात सिर्फ नहीं करेंगे, बल्कि जो आप सवालात करना चाहें तो स्क्रीन पर लाइव कॉल्स के लिए नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कीजिए और अपने मसाइल का हल वज़ाइफ के ज़रिए, स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, तो अपने वज़ाइफ मालूम करने के लिए आज़ाद जमील साहब से इंशाअल्लाह रहनुमाई हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद ही हमारी शेफ़ भी आ जाएंगी, डॉक्टर हिना भी आ जाएंगी, सेलिब्रिटी गेस्ट भी आ जाएंगे, और उसके बाद हमदो नात का सिलसिला भी होगा, बच्चों से बहुत सारी बातें भी होंगी। तो मैं बस अब थोड़ी देर में आज़ाद जमील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे पहले आज़ाद जमील साहब तशरीफ़ लाएँ, मैं दरख्वास्त करूँगा हमारी शेफ़ उरूज साहबा से कि आप तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ठीक ठाक। उरूज ये कि अब माशाल्लाह 30 दिन है और 30 दिन हमें ये सादत नसीब होगी कि हम आपके बनाए हुए खाने से अफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल यही और प्लान है उरूज के लिए बल्कि मैं बताते चलूँ कि माशाल्लाह कई सालों से आप इनको देख रहे हैं, और ये जिस तरह से हमें गाइड करती हैं या आपको गाइड करती हैं खाना किस तरह से बनाना है। और सबसे आज के दौर में जो दौर इतना फास्ट है, बड़ा मुश्किल होता है कि लंबी लंबी रेसिपी बताना, तो आप बड़ा शॉर्ट रेसिपी बताती हैं बहुत जल्दी। कोशिश ये है कि इस रमज़ान आप लोगों को बहुत सारे हैक्स दूँ, रियली इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली कि किसी के पास टाइम नहीं, जिस तरह बिल्कुल अभी फरहान सही कह रहे हैं कि टाइम कम होता है, तो कोशिश ये कि फ्रिज फ्रीज़र का हम लोग भरपूर इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी अगर अल्लाह ने दी है तो उसको यूज़ करें और चीज़ें बना के, ताकि प्रेप ना मुश्किल। अच्छा, आपसे हमने ना 2 काम करवाना है। देखिए, एक तो जैसे सालन भगाड़ते हैं तो आपने हमारे गेस्ट के साथ बातें भी कुछ भगाड़नी है, वो हाँ मेरे साथ देना है आपने बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, आपका इतना अच्छा नाम है, आप हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए। दोबारा बोलिए ताकि मेरे घर वाले अगर देख रहे हैं ताकि दोबारा इज्जत हो मेरे घर वालों। उरूज माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी हैं और हम सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए कि जिसको अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हों उसको मानना चाहिए और घर वालों को सुना दें। अच्छा, स्क्रीन पर ना हमारे कुछ नंबर्स भी चल रहे हैं, तो आप उरूज से कुछ फरमाइश भी कर सकती हैं अभी से। देखिए, ये एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, अभी जब ये वहाँ जाएंगी अपने किचन में तब तो आप पूछेंगे ही, लेकिन अभी मौके से फ़ायदा उठाइए, आप कॉल्स कीजिए, जिसकी भी कॉल जो भी सवाल आपने उरूज से करना हो वो आप कर सकते हैं।
तो लाइव कॉल में प्रॉब्लम तो नहीं होती है? एब्सोल्युटली नॉट। बड़ी मजा, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बिकॉज जनरली इस टाइम पर जो लाइव कॉल्स आ रही होती हैं वो लोग होते हैं जो बाकी में अपनी अफ्तारी प्लान कर रहे होते हैं, फिगर आउट कर रहे होते हैं। और आज तो पहली अफ्तारी है, पहला रमज़ान है, तो बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। मुझे लगता है थोड़ा सा वो एहतमाम की जो लेवल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पुश होता जाता है कि हाय बहुत ज़्यादा पकोड़े खा ली। गिल्ट भी बहुत होता है। तो होपफुली हम आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताएंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि आपको हेल्दी आइडियाज़ भी दें ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर सहर एंड अफ्तार, जिसमें नहीं होता ये हेल्दी ऑप्शंस भी। रोज़ा रखा होता है ना, तो फ़ौरन क्योंकि भूख इतनी बड़ी भी होती है तो इंसान कहता है मैं पकोड़े भी खा लूँ, मैं उसके बाद फिर शरबत भी पी लूँ, सर ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अफ्तार के औकात के वक्त औकात में इंसान रहे तो बहुत कुछ सही रह सकता है, क्योंकि एकदम आपका स्टमक इस चीज़ का आदी नहीं होता। मगर आप बताएं आपका सबसे फेवरेट अफ्तारी का क्या चीज़ है कि अफ्तार पे आपको क्या सबसे ज़्यादा चाहत किस चीज़ की होती है? देखिए खजूर तो लाजमी है और इसके अलावा पकोड़े एवरग्रीन है, जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पूरे रमज़ान का मतलब पूरे साल वेट करती हूँ, रमज़ान आएगा और पकोड़े। आइए आप बैठे, तशरीफ रखें। खड़े खड़े सारी बातें करेंगे तो आप भी थक जाएंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, जिस्मानी ग़िज़ा की तो हम बात कर ही रहे हैं, बिल्कुल जो हमने की है। हम थोड़ी सी रूहानी ग़िज़ा की भी बात कर लेते हैं, ताकि आप आई हैं, आप जब खाने का बताएंगी तो वो हमारे जिस्म पे असर करेगा। जो रूह पे असर करना है उसके लिए कलाम, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कलाम, एक नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, शिफात की कश्ती का जो ना खुदा है वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है। नबी और भी आए बहरे हिदायत मिला है, मगर जिसको हक़ के शिफ़ात लक़ब जिस नबी का हबीबे खुदा है वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है। उजाले हिदायत के जो बांटता है, लहद के अंधेरों को जो छांटता है, जो शम्स ज़ुहा है, जो बद्र दुजा है, वो बस मुस्तफ़ा 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 है। मुहिब्बों की बख्शिश की जो बात करने गया था खुदा से मुलाकात करने, वो जिसको खुदा का पता भी पता है, वो बस मुस्तफ़ा, वो बस मुस्तफ़ा है, वो मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है। शिफ़ाअत की कश्ती का जो ना खुदा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है, वो बस मुस्तफ़ा है,
वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। नाज़रीन, हमने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादत हासिल की, उसकी वजह यह है कि हम जो भी जिस काम की भी इब्तिदा करते हैं, ज़रूरी है कि उसमें इब्तिदा हो अल्लाह के बरकत नाम से, जैसे कि कुरान पाक की तिलावत की गई और उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की गई। अल्लाह रसूल आल रसूल का ज़िक्र हर जगह बरकतें बिखेरता है और यही बरकतें तो हमें समेटनी है। हम चलते हैं ट्रांसमिशन के आगे मराहिल की तरफ। हमारी जो अब सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ आने वाली हैं, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। आप उनको इस वक्त बहुत सारे ड्रामों में देख रहे हैं। एक्टर तो अपनी जगह वो हैं ही, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे जब उनसे हम बात करेंगे और जब वो सारी चीज़ें बताएंगी तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक से पहले हमारी जो शेफ़ हैं उरूज, उनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। और उरूज, जब ये बताइए कि खाना आज जो आप बनाएंगी जी, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी बातें बना लें, एब्सोल्युटली, है ना, ताकि वार्म अप हो जाए। मुझे लगता है कि मैं खाने से ज़्यादा बातें अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, ये आपको पता है आज हमारी गेस्ट कौन आने वाली है सेलिब्रिटी? बिल्कुल पता है, मुझे पता है। पक्की बात। नहीं, हमने चेंज कर दिया, आज वो नहीं आ रही। नहीं, वो आ रही है। पक्की बात। मुझे पता देख है, लें, देख नहीं लिया। आपने क्यू कार्ड पे देखा? ये क्यू कार्ड पे मुझे अभी बता के गए दूसरी गेस्ट आ रही है। नहीं, मैंने देख लिया है। कोई है? मैंने बीच में ब्रेक में भाग के अंदर गई थी। वो चली गई, उन्हें कहीं और जाना। चले, बहरहाल नाज़रीन, अभी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आने वाली हैं, बल्कि आ चुकी हैं। और इनको, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप इनको बहुत सारे ड्रामों में देख रहे हैं और बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं पाकिस्तान की। और सिर्फ एक्टर ही नहीं, एक अच्छी इंसान भी हैं। जब हमने इनके इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारी पॉडकास्ट में इनकी बातें सुनी, तो एक्टिंग में तो इंसान अपने करैक्टर में होता है, जो उसको करैक्टर दिया जाता है, असल करैक्टर होता है इंसान का अपनी असल लाइफ में। जब हमने उनको देखा, उनकी बातें सुनी, तो बहुत इम्प्रेस हुए। कुछ बातें उनकी ऐसी थी, जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था, कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें गुजरी हैं कि जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह किसी न किसी के ज़रिए कोई ना कोई सबक हमें दे देता है। तो बातें क्या हैं, हम उससे आज जानेंगे। हम दावत दे रहे हैं अपनी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान की टैलेंटेड एक्टर यशमा गिल साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक, पहला रोज़ा मुबारक। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। इधर रख लूँ? आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाऊँ? इधर आ जाइए, तशरीफ़ रखिए प्लीज़। थैंक्स फॉर कमिंग यशमा, आप तशरीफ़ लाई हमारी ट्रांसमिशन में। थैंक यू फॉर हैविंग। कैसा गुजरा आपका आज का दिन? आधा दिन जो गुजर गया वो कैसा गुजरा? आधा दिन तो अभी तक तो अच्छा गुजरा है, बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है अभी तक और अब आप लोगों के साथ हूँ। माशाल्लाह। यशमा, आपके ड्रामे तो सब देखते ही हैं माशाल्लाह, और आप बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं और बहुत कम अरसे में आपने माशाल्लाह एक नाम कमाया और नाम के साथ इज़्ज़त भी कमाई है, और यही सबसे बेहतर चीज़ है। जैसे मैं अभी इंट्रो में आपके तारुफ में कह रहा था, और अभी उरूज से भी हम बात कर रहे थे कि इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान कोई एक्टर होता है या सिंगर होता है, वो अपने करैक्टर में रहता है उस ड्रामे में। असल इंसान होता है उसकी ज़िंदगी, जब उसकी बातें हम सुनते हैं। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़, कुछ पॉडकास्ट हमने सुनी जिसमें आपकी बातें सुनी और बड़ा इंस्पायर हुए, और कुछ बातें ऐसी थी जो हम आपसे यहाँ करना भी चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि बचपन के और आज के रमज़ान में क्या फ़र्क है? बचपन के और आज के रमज़ान में ये फ़र्क है कि मुझे बचपन में प्यास ज़्यादा लगती थी, अब मुझे भूख ज़्यादा लगती है। अच्छा। नहीं, उसका इंतज़ाम हमने वैसे किया हुआ है। उरूज हमारे साथ बैठी हैं,
ये हमारी शेफ हाँ, उरूज ओके, है, मैं खाना और ये अभी खाना ही बनाएंगे। हमने सीखा हाय। खाना बाद में बनाएगा, पहले बातें बनाए हमारे चले, साथ done। बैठ। ठीक है ना? क्योंकि अच्छा अभी देखें कुछ चीज़ें जब मैंने सुनी सोशल मीडिया पे और बाद में ज़ाहिर है हर चीज़ को देखना चाहिए, पहले वेरीफाई करना चाहिए। आपसे मेरी मुलाकात तो पहली है। बहरहाल जो मैंने अंदाज़ा लगाया, जो बात थी, जो लगा, लोगों की परसेप्शन ये थी कि जो भी आप कुछ अरसा डिस्टर्ब रहीं, प्रॉब्लम में रहीं, और उसके बाद फिर आपने उस प्रॉब्लम को हल होने के बाद जब आपने बताई सारी चीज़ें, तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि आप अभी मुसलमान नहीं हैं, आप अभी ईमान लाई हैं। तो जब हमने इसको वेरीफाई किया तो पता चला माशाल्लाह मुसलमान घराने से हैं, नहीं, वो आई मुसलमान थिंक थी हैं। क्योंकि और गिल भी आता है ना मेरे नाम में, तो काफ़ी गिल जो है वो क्रिश्चियन भी होते हैं, जी, तो जी, वो बिल्कुल। कास्ट की वजह से भी थोड़ा सा लोग बिल्कुल confuse हो बिल्कुल जाते ऐसे हैं। ही है। तो यशमा, हमने तो वो बातें सुनी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सप्रेस के ज़रिए भी वो बातें लोगों तक पहुँचे। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि देखें अल्लाह किसी न किसी के ज़रिए जो है ना कोई पैगाम पहुँचवा देता है। इसका हिस्सा आप बनी है, और जो जिस प्रॉब्लम का शिकार आप रही थी, सैकड़ों लोग इस वक्त इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, या इसके अलावा कहीं भी दुनिया में बंदा प्रॉब्लम में आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़रा बताएंगी तो। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जितना आप अपने ईमान को ज़्यादा चार्ज करते हैं ना थ्रू जिक्र या थ्रू स्टेइंग इन कनेक्शन विद अल्लाह ताला, नमाज हो गई, जी। कुरान मजीद पढ़ लिया, या डूइंग द गुड डीड्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ यू थ्रू आवर रिलीजन, उतना ज़्यादा आपको अल्लाह ताला की कॉलिंग बेहतर आती है जी। और आप वो रिसीव कर पाते हो, एंड देन यू कैन गेट द आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई वाज नॉट एबल टू गेट अदरवाइज व्हेन आई वाज नॉट कनेक्टेड द सेम वे। सो आई केप्ट कंप्लेनिंग that I'm not getting my answers, but I couldn't understand कि मुझे मेरे जवाब इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि मैं सही जगह सही रास्ते पे एक्चुअली उनको नहीं तलाश कर रही। सो मैंने पूरी स्टोरी जैसे बता चुकी हूँ मैं काफ़ी दफ़ा कि मेरी एक दोस्त थी और उसने मुझे कहा था कि तुम एटलीस्ट 5 वक्त नमाज तो पढ़ना शुरू करो, ये चीज़ें करना शुरू करो, फिर तुम दुआ में अल्लाह ताला से मांगो, फिर तुम्हें यानी आप बिल्कुल डिसाइड हो चुकी थी कि मैं जो काम करती हूँ वो काम नहीं होता, जो दुआ करती हूँ वो कबूल नहीं हो रही, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो रहा। नहीं, दुआएं मैं सच नहीं कर रही थी उस टाइम पे। अच्छा। मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रख लेती थी। हाँ, कि मैं हाँ, और मैं बस ये कर लेती थी कि अच्छा हाँ अच्छा किया तो अच्छा होगा, हाँ। और सोच लिया है कि मैं बुरा नहीं करूँगी तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन आपको आई थिंक थोड़ी मज़ीद बेहतर चीज़ें करनी होती हैं। तो I wasn't practicing religion as such back then, but then when I started practicing it, I got my answers way better. That's बल्कि what देखिए happened. यहाँ पर पता है एक मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कॉल है कि यानी हमें समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जब इरादे टूटते हैं ना तो उससे मैंने रब को पहचाना। यानी कुछ इरादे हम करते हैं और कुछ इरादे रब करता है। एक इरादा हम करते हैं, एक इरादा रब करता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो रब चाहता है। क्योंकि बेशक। जैसे जब हम माँ बाप बनते हैं या जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारे लिए जो सोच रहे होते हैं, हमें उस वक्त लग रहा होता है कि ये हम पर जुल्म कर रहे हैं, सुबह सुबह स्कूल भेज रहे हैं सर्दियों में, लेकिन उनको ये पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अल्लाह हज़ार माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। मैंने तो इस बात का अंदाज़ा लगाया कि जब आपको ये कभी भी ये प्रॉब्लम हो ना कि अल्लाह तूने मेरे साथ क्या किया और तूने मेरे साथ क्या नहीं किया, तो हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये ब्लेसिंग्स तो काउंटलेस है ना, और ये नहीं दिया, बैठे हम लोग काउंटलेस ब्लेसिंग्स कर ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो मेरा ये ईमान और यकीन है कि जो नहीं दिया उसकी लिस्ट कम होगी और उसमें भी हमारी बिल्कुल। कोई ना कोई बेहतरी होगी। जो दिया होगा वो लिस्ट कम नहीं होगी। तो यशमा आपसे बात अभी रहेगी, आप हमारे साथ ही रहेंगी। तो एक ब्रेक से हम वापस बिल्कुल, आएंगे। sure। ब्रेक भी बड़ा ज़रूरी है और उसके बाद फिर हम किचन में भी जाएंगे, आपको किचन में भी लेके जाएंगे। जैसे कि आपके साथ बातें कर रही हैं, आपने इनके साथ खाने में भी हाथ डालना है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं है, एक घर का लॉन्च भी है, अगर आप इसको अपना घर समझे तो। नहीं, बिल्कुल, मुझे ऑलरेडी महसूस हो रहा है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ शेफ़ उरूज भी मौजूद हैं और यशमा गिल भी मौजूद हैं। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस टीवी की खुसूसी रमज़ान नशरियात में हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, हम उनको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी, पाकिस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेस यशमा गिल साहिबा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और अभी ये हमारे साथ
काफ़ी देर तक रहेंगी। आपने भी अगर कोई सवाल इनसे करना हो, कॉल पे करना हो, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप सवाल भी कर सकते हैं। तो यशमा ये बताइए कि आप एक्टिंग करती हैं माशाल्लाह, और एक्टिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, जिसको आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी पर उसका किरदार जो भी वो करता है उसका असर होता है। अगर आप पॉजिटिव किरदार करते हैं तो उसका असर आपकी पर्सनालिटी पर रहता है, लोग आपको वही सोचते हैं। अगर आप लड़ने झगड़ने वाला आई थिंक बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना कुछ अरसे के लिए, तो इसमें कोई सोचे मेरे साथ सोच वाइज नहीं होता कि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही होती हूँ मेरी सोचें वैसी हो जाती हैं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी हो जाती है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। जैसे लोग जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज़ाहिर है आपको रियल लाइफ में तो उन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने आपको स्क्रीन पर देखा उसने आपको वही हमारे जो हमारे ड्रामों में विलन का किरदार अदा करते हैं, वो विलन ही जिंदगी भर रहते हैं, वो जितने अच्छे। बिल्कुल, मैं तो आप ये सोचती हैं स्क्रिप्ट लेने से पहले, या आप ये प्रेफर करती हैं कि बस मुझे एक्टिंग ही करनी है? नहीं, मैं बस ये देखती हूँ कि स्क्रिप्ट में कौन सा कैरेक्टर है जिसके बगैर ड्रामा चल नहीं सकता। जिसके बगैर ड्रामा चल नहीं सकता। अच्छा। ओह, that's very smart. Yeah. ये बहुत अच्छी तो अक्सर वो नेगेटिव कैरेक्टर होता है जो ड्रामा ड्राइव कर रहा होता है, अक्सर पॉजिटिव वो स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है। वो स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है। असल लाइफ में क्या है? असल लाइफ में क्या है ये तो आप लोग बताएंगे ना, ये तो नहीं, लोग आप बताएंगे, डिसाइड करेंगे। मुझे हर किसी को अपना आप तो अच्छा ही लगता है। नहीं, घर में आप मतलब पोलाइट हैं या थोड़ी गुस्से वाली हैं या जिद्दी हैं या नॉर्मल है? जिद्दी हूँ, यस। अच्छा। लेकिन गुस्सा मुझे बहुत मुश्किल से आता है। अच्छा। और बहुत जल्दी चले भी जाता है, बट या जिद्दी आप कह सकते हैं कि हूँ थोड़ी। और जब आता है तो क्या मतलब फौरन चले जाता है या मतलब रहता है? आता है तो बहुत एक मुझे सीरियसली मुझे गुस्सा चढ़ाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स, बिकॉज आई कांट इवन रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई एक्चुअली गॉट एंग्री, बट आई गेट एंग्री ऑन समथिंग वेरी रीजनेबल, एंड देन यू नो आई नीड अ लॉट ऑफ validation and I need a lot of that problem needs to be resolved. हो जाता है, जल्दी आता है गुस्सा और जल्दी चला जाता है, देर से आता है और जल्दी चला जाता है। मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए। चलें, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। गुस्सा नहीं है। गुस्सा करती हूँ हैं? मैं प्रैक्टिस गुस्सा करती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, आई हैव अ हस्बैंड, तो मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ गुस्से की, के मतलब ज़रा ये ना लगे कि लल हो गया। जरा रहना चाहिए, थोड़ा रहना चाहिए। अच्छी बात। तो पाकिस्तान से बाहर लोगों की ख्वाहिश तो होती है जाने की, आप पाकिस्तान से बाहर रही हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आ गए, इसकी वजह खास कोई हमेशा या इस फील्ड की वजह से, या वैसे ही आपका दिल नहीं लगा इस फील्ड की वजह से? नहीं, वो तो जब मैं वापस आई थी उसके कुछ 6 महीने बाद मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं करूँगी, लेकिन आई ऑलवेज हैड माई फैमिली ओवर हेयर, माई बिलोंगिंगनेस वाज हेयर, माई फ्रेंड्स वर हेयर। हालांकि मेरा जो कोर्स था वो SOL लिस्ट पे था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी PR अप्लाई करने की, लेकिन मेरा कभी दिल ही नहीं किया। मुझे हमेशा बस ये था ख़त्म हो जल्दी से लास्ट ईयर और मैं वापस आ जाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ने गई थी। सही बात। आप ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से अपने घर गए, घर में रही, घर से आप स्टूडियो आई, स्टूडियो से आप हमारे लाउंज में बैठी हैं। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ किचन में भी चलें, प्लीज़, ताकि दुनिया को पता चले यशमा गिल जो हैं वो सिर्फ गुस्से वाले ड्रामे नहीं करती, जज्बात वाले ड्रामे नहीं करती, वो खाना भी अच्छा बनाना जानती है। अच्छा, बनाए आप बनाए ना, बता तो दें कि क्या इसमें मैंने ये देखा कि हमारी अम्मी तो ये डालती थी। चलें आपको बन गया फिर आज खाना। प्रैक्टिस करवाती हूँ, प्रैक्टिस करवाते हैं ना। आप यहाँ बैठे ताकि आपको हम वो कर लें। खाना पकाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथ धो लिए जाएं। हाथ बिल्कुल धोने है ना, तो हाथ हम धोएंगे डेटॉल से, और अच्छा, ये बल्कि यहाँ आ जाएं, इधर हैंड वॉश ज़्यादा है, बेहतर है। ये ब्यूटीफुल स्किन देता है, आपको जर्म फ्री रखता है, और इसकी बहुत ज़बरदस्त महकती हुई अमेजिंग किस्म की खुशबू है। तो प्लीज़ खाना पकाने से पहले हाथ धो लिया करें, स्पेशली रमज़ान में। यू डोंट वांट एनीवन सिक इन रमज़ान। नहीं, वैसे भी धोना चाहिए यार। आज बाय द वे हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा। तो हम हैक जो बना रहे हैं, सबसे पहले वो है इमली की चटनी। आपने इमली की चटनी जिक्र किया था पकोड़ों का, हाँ, कि आपको हाँ। कितने ज़्यादा पसंद है पकोड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताएं, आप किचन में कितना एक दाखिल होते हैं? आपकी बेगम से तो हम पूछ लेंगे। हाँ, मैं कर बहुत कम मतलब बहुत कम। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। बल्कि मैं अगर किचन में जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ मैशअप हो जाती है, मैसअप हो जाती है, जिसकी वजह से मिसेस कहती हैं कि आप रहने दें, आप बैठ जाएं, मैं कर अच्छा, और आप बताओ, आप कितना?
मुझे अब जब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं फिर भी चले जाती हूँ। जब अम्मी के साथ रहती थी तो मेरी अम्मी का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैंने प्याज यहाँ से उठाया ना इस टोकरे से, तो इस टोकरे में इसी प्याज के ऊपर वापस रखना है। तो मतलब वो ना बड़े अपने किचन को लेके Particular। मुझे नहीं घुसना, मुझे आना ही नहीं है। ज़बरदस्त। तो हम लोग आज जो पहला डिश बना रहे हैं उस डिश का ऑब्वियसली हम डिश नहीं है, इट्स मोर लाइक इट्स अ चटनी, और इमली की चटनी है। सुपर इजी है और मैं चाहती हूँ कि हम यशमा के प्यारे हाथों से बनवाएं, और मुझे लगता है कि अगर आपके हाथ बनाएंगे तो हम अफ्तारी में आपका हाथ लगवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ लगा देती हूँ, बताइए क्या कहाँ लगाना है। सो ऑल यू हैव टू डू इज पोर द इमली इनटू द सॉसपैन, ऑल ऑफ इट। बहुत सारी बनाएंगे ना, हम बहुत सारे लोग हैं इस घराने में, बहुत सारे लोग हैं इस, हम सब लोग ये बहुत असल में बना तो रही हैं लोगों के लिए, दिखाने के लिए कि हम ये बनाते हैं, लेकिन खाने के लिए हम यहाँ सब हैं। बहुत सारे हैं ज़्यादा ना, क्वांटिटी में बनानी ज़रूरी तो है। ज़रा थोड़ा सा आप अब चीनी, इतनी सारी डलती इतनी है? सारी नहीं, थोड़ी सी। अच्छा, मैंने कहा नहीं हाथ से देखिए, मैं चाह रही हूँ उनके हाथ लगे चीनी को। बस इतनी काफ़ी है। मतलब थोड़ी सी और, थोड़ा मीठा, खट्टा मीठा, और साथ हम डाल रहे हैं नमक हस्बे जायका। दिस वाज ग्राइंडेड। हाँ, अच्छा, ये इमली अभी का आप पेस्ट है। सिर्फ ये चटनी बनाएंगी, बाकी जो चिकन नहीं वगैरह ये बाद ये में? सब बन रहा है, सब इसके साथ होगा? सब ओके। ये That's also कुटी नमक। हुई लाल मिर्च Okay। टू गिव इट अ नाइस स्पाइस, कड़ी पत्ता, और अब हम इसको यहाँ पे रख के ना भूल जाएंगे थोड़ी देर। आपके हस्बैंड तो बहुत खुश रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं घर पे खाना नहीं बनाती। मैं बोलती हूँ कि देखिए अगर मुझसे खाना बनवाना घर पे नहीं बनाती खाना? नहीं, कभी कभी बस दावतों के लिए। वाह। इसको अभी हम छोड़ देंगे, इसको आप हल्की आंच पे पकने दें, तकरीबन आधा घंटा, एंड देन थोड़ी देर बाद दोबारा इसको देखेंगे। चीनी इसके अंदर इसलिए डलती है क्योंकि खट्टा मीठा फ्लेवर वो भी अच्छा उससे रहता है, और दूसरा ये कि चीनी एक्चुअली प्रिजर्वेटिव है। ओके। सो बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि चीनी जब डल जाती है तो उससे होता ये है कि उस चीज़ की जो लाइफ होती है वो लंबी हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। इस तरह की शीशे की बोतलें अगर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, और उनकी जैम की बोतलें खाली होती हैं घर में डिफरेंट चीज़ों की, तो उनको प्लीज़ फेंका ना करें। दीज आर ग्रेट चटनियाँ वटनियाँ बनाकर इसके अंदर फ्रिज में पूरा रमज़ान। सो दिस इज़ अ हैक। और ये चटनी आप अगर आज बनाते हैं लेट्स से, तो आप कम से कम 10वें रोज़े तक तो अगर मियाना रवि से ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे खा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सप्रेस की फैमिली है शायद चटनी कल ना हो, बताऊंगी मैं सबको कि नहीं, चटनी ये बची। चटनी तो आज ही चट जाएगी सारी। अब हम स्टार्ट करते हैं कढ़ाई। कढ़ाई हम बना रहे हैं कोयला कढ़ाई। कढ़ाई बनेगी अभी अभी। ऑफ जी, कोर्स कितनी देर बन जाती है? ये बनती रहेगी, हर कोई बातों के साथ साथ खाना भी बनता टेंशन रहेगा। में होता है कि कढ़ाई को लगता है ना कि time। बहुत टाइम, कढ़ाई को एक्चुअली टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ये कर लेना जो हमने ये किया हुआ है, ये टमाटर को हमने ब्लेंडर में ग्राइंड कर लिया है। इफ यू जस्ट डू दिस इज जस्ट, अच्छा मुझे लग रहा था मिंस्ड बीफ या कुछ नहीं ऐसा नहीं पड़ा नहीं, हुआ। ये टमाटर है। टमाटर। आप टमाटर को अगर ग्राइंड कर लेना तो चिकन जो है क्योंकि जल्दी गल जाता है, तो चिकन की कढ़ाई आप एक्चुअली 40 मिनट में बना सकते अच्छा, चटनी की रेसिपी नाज़रीन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उरूज वैसे भी बता चुकी हैं और आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, ताकि आप आसानी से उसको लिख लें। हैं। यशमा, बड़ी हैरत हुई आप टमाटर को नहीं पहचान सकी। नहीं, वो दूर से आप देखें ना, वो लग रहा है मिंस्ड बीफ टाइप लग रहा है वो जो। हाँ, कीमा, हाँ, वो मशरूम लग वाला रहा है। कीमा। हाँ, हाँ। बिल्कुल वो लग। और अब मैं आप लोगों Because को मैं बताना टमाटर को इस चाहती हूँ। फॉर्म में इमेजिन नहीं कर सकती थी ना कि हाँ। बेचारा पहले से ऐसे होके पड़ा होगा। अच्छा, ये ये चिकन भी वाला कभी- ब्रांड कभी तो चिकन भी हर सोचते कोई होगे कि मैं जानता होगा। कैसे- जी जी। ये ब्रांड आप भी जानते होंगे, आई एम बिल्कुल, श्योर सब सारे जानते हैं। नाजरीन जानते होंगे। ये है डालडा। 80 साल से आप लोगों का भरोसा है इस ब्रांड के ऊपर। डालडा की बाय द वे इस साल रमज़ान में एक बड़ी ज़बरदस्त मुनफरद किस्म की रमज़ान करीम की पैकेजिंग आई हुई है। और what सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात जो ये है कि इस पूरे रमज़ान डालडा ने एक बहुत अमेजिंग किस्म का अच्छा। 250 रुपये की बचत दी हुई है। 250 रुपए की? 250 रुपये की बचत दी है, तो पूरी जबरदस्त। रमज़ान आप समझे कि आपको ईदी मिल रही है डालडा की तरफ से। पहले ही पहले ही देते पहले रमज़ान से उन्होंने कहा कि हम ईदी दे रहे हैं, तो आपको इट्स हेविली डिस्काउंटेड रेट पे आपको डालडा मिल रहा है। रमज़ान वही करीम ममता वाला काम कर रहा है ना, जहाँ है ना? ममता वहाँ डालडा पहले ही ईद हम देते डाल हैं। रहे हैं थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल। इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन, लहसुन, बहुत सारा, दिल खोल के, अदरक, सही है। ये घर पे भी आप इतने इंटरेस्ट से देखती हैं खाना? नहीं खाने का शौक। आपका फेवरेट क्यूजीन क्या है? चलें पहले आप ये बताएं। पाकिस्तानी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देसी इज व्हाट आई देसी लव। ना? हाँ, लेकिन मेरी आजकल हाउस हेल्प बनाती हूँ और उस टाइम पे मैं काम पे होती हूँ, तो मुझे देखने का मौका नहीं मिलता। मैंने बहुत अरसे से खाना बनते भी नहीं देखा। हाँ।
आज देखें हाँ। आपको पहले रमज़ान पे खाना बनते हुए हम आपको हाय अल्लाह रोज़ा आज आपको पता चलेगा कितनी मेहनत से खाना बनता है। खाना देखें कि मतलब किस तरह होता है। अच्छा, ये वाकई मेहनत तो है। देखें अब यहाँ तो फिर भी चिलर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेहनत है। लेकिन जो घरों में हमारी ख़वातीन जो माएँ बहनें बेटी हैं रोज़े की हालत में इतना सब कुछ करती हैं, सबके लिए तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको हमेशा। ट्रू। और बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि खाने के बाद पूरे दिन और फिर खातून ने संभालते मेहनत हुए की और बेचारी एंड में होती सबने हैं। कहा यार खाना अच्छा नहीं बना। ये तो किसी को खाना? नहीं बोलना खाना अच्छा नहीं बना। घरों में अक्सर ऐसा होता है ना हाय। कि दिन भर उन्होंने काम किया लेकिन शाम को किसी ने खाना अच्छा नहीं बनाया। अच्छा, मैं क्योंकि रेस्टोरेंट में भी पकाती थी तो जब कोई कस्टमर ये बोलता था ना कि खाना नहीं समझ में आया, दिल टूटता है ना। तो ऐसा मतलब हार्ट ब्रेकिंग कि भाई इतनी मेहनत से पकाया आपको समझ नहीं आया। बट देन आई थिंक चलो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से। एक कॉल ले लें। जी जी सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है रोज़ा आपका? बहुत बेहतरीन, बस आपकी दुआओं से ठीक चल रहा है। आप सुनाए फरहान भाई ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, तो मैं आपसे एक बड़ी फरमाइश में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, थैंक बड़ी यू। देर से प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। तो जितने भी अभी तक प्रोग्राम चल चुके हैं तमाम चैनल्स पर, तो आपके बड़े प्रोग्राम देखे हैं मैंने। थैंक यू। तो बस एक फरमाइश थी आपसे, आपकी एक काश में दौरे पे बस में उठाया जाता। जरूर जरूर। अभी हमारा जब नात खानी का सेगमेंट होगा इंशाल्लाह उसमें मैं जरूर आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है इमरान? थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे ना अप्रिशिएट करने की, मुझसे भी कभी ऐसा होता है ना किसी भी फील्ड में कि खाना बनाना हो, या अगर किसी ने हमारे किसी दोस्त ने कोई कलाम रिकॉर्ड किया है, या किसी ने कोई चीज़ बनाई, किसी ने पेंटिंग बनाई, तो अगर वो मुझे लगता है ना उसमें कमी है, तो मैं उस वक्त उसको वो नहीं कहता। पहले तारीफ फिर आप हाँ। लेकिन हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक चीज़ कुछ बनाई थी तो मुझे वो समझ नहीं आई, यानी मुझे लगा नहीं कि इस लिहाज से ऐसा होना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो बिल्कुल फाइनल प्रोसेस में था, मैं नहीं चाहता था कि उनका दिल टूटे, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि मुनाफकत नहीं थी तो मैंने कुछ अर्से बाद कहा, उस वक्त अगर मैं आपको कहता तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि आप इमोशनली इतने इन्वॉल्व थे। हाँ, लेकिन चूंकि इसमें अब नेक्स्ट टाइम आप करें तो कोशिश करें इसमें ये हो, तो कहने का बस तरीका होता है। एक बात करने के 10 डिफरेंट तरीके होते हैं। ऐसे ही ब्रेक लेने का एक तरीका है। हमने आपकी बात को ब्रेक किया, मैं माजरत चाहता हूँ। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यार रमज़ान एक्सप्रेस की खुसूसी अवतार नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान वारिस, और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद है मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी, बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, यशमा गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अगेन। कैसी हैं? कैसा रहा आपका किचन? लर्न मुझे तो पता चल गया कि कढ़ाई जो 40 मिनट में बन सकती है, जो कि एक अच्छा स्टार्ट है। देखिए कढ़ाई बन जाएगी, अफ्तारी देख लें। भी निकल रहे हैं अभी से। नहीं, बट आई थिंक आपने प्रिपरेशन पहले से की हुई थी, व्हिच वाज गुड, वरना लोगों के टेकिंग टाइम और प्रेप टाइम जो है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, तो वो टाइम भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसके साथ। अच्छा, इसमें एक बात बताएं, ये जो एक सवाल आपसे करना है कि आपने आमना को ब्यूटी सलून खुला के दिया या नहीं खुलवा के दिया? आमना माय हाउस हेल्प। अभी मैं उनसे जूड़ा बनवा के आई हूँ। आप कितनी रिसर्च की हमने आप पर? बड़ी बात है यार। ये हाँ, वैसे मैंने कहा ये वही बात कर रहे होंगे, क्योंकि और आमना तो को जानते कोई- कैसे हैं? हाँ। आप ये सोचेंगे आमना को जानते कैसे हैं? Instagram- आपकी बातों से हमने सारी चीजें निकाली हुई हैं। अब काफी अरसा गुजर गया, सलून खुला या नहीं खुला? नहीं, अभी वैसे आप दुआ करें इतने पैसे जमा हो जाए तो मैं अपने लिए भी खोलूं, उसमें उसको नहीं, कुछ चीजें तो देखो, अपना डिसीजन खोले। तो आपके अपने थे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जब जो काम कर रही थी तो वहाँ से कई गुना ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलती थी। अगर आप थोड़ा सा वहाँ और रह लेती तो नहीं, सलून लेकिन भी आई खुल जाता। थिंक लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है, एंड यहाँ पे माय लाइफस्टाइल वाज अ लॉट बेटर इन टर्म्स ऑफ कि मेरी फैमिली है, दोस्त है, अपना घर है। अच्छा, आप अकेले रहती हैं? हाँ, अकेले। अच्छा, वहाँ मुश्किल होती थी? हाँ, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा मुश्किल। बहुत अच्छी बात है। देखिए, असल दौलत होती ही आपकी फैमिली है, और पैसा कमाने के लिए तो इंसान बहुत मेहनत भी करता है। मैं अक्सर मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी लाइफ में बहुत पैसा है, यानी 3 तरह के लोग मैंने दुनिया में देखे हैं। एक तो वो जो
जो इलीगल काम करते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनके पास सुकून नहीं होता, आगे जाके फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग होते हैं कि जो लोग अपने काम को इतना बढ़ा लेते हैं उनके पास भी सुकून नहीं होता, लेकिन हक हलाल कमा रहे होते हैं लेकिन काम को इतना बढ़ा लिया कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपने माँ बाप को टाइम नहीं दिया, तो वो भी परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सब लोगों को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपने कारोबार में भी टाइम देते हैं। आई थिंक वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं और उनमें आप हैं। ये अच्छा लगा आपका डिसीजन सुन के। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, जैसे आप मेहमान हैं, हमारी उरूज जिस तरह से यहाँ पर खाना बना रही हैं तो ये सेहत के बारे में बता रही हैं, ऐसी एक सेहत के बारे में बताना है हमारी डॉक्टर हिना ने। अगर आप इजाज़त दें तो हम नाजरीन, हमारी ट्रांसमिशन का एक मेन किरदार है डॉक्टर हिना। प्यारा कैसा लगे उनका सेगमेंट है जिसमें आप उनसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं प्यारा कैसा लगे, सेहत हमारी कैसी अच्छी रह सकती है, जो नेचुरल तरीके से बताती हैं। हम दावत देते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन में डॉक्टर हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? रमज़ान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसा है रमज़ान? ऐसा होस्ट फील हो रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नहीं तो आप भी होस्टिंग किया करें, बहुत मज़ा आता है। चलें आज ट्राई करते इसमें एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, सबसे बड़ी बात ये और है। लाइफ तो सबसे बेस्ट होता है मेरे हाँ, ख्याल सबसे अच्छा जो आप नेचुरल हैं वही आपको। बिल्कुल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी खांसी हो रही है, वो इस वजह से कि वो धुआं उठ रहा है वहाँ से, कढ़ाई बन रही है, तो ऐसे ही। वरना मैं आपसे ज़रूर पूछता कि खांसी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल। आप तशरीफ़ रखिए प्लीज़, आप दोनों थे। जी आपका आज का क्या टॉपिक है, आप क्या अच्छा, बताएंगे? आज जो टॉपिक है वो इनिशियली, क्योंकि रमज़ान आज से आगाज़ हुआ है और आज से ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम बिगनिंग में ही कुछ ऐसी रॉन्ग हमारी हैबिट्स होती हैं, जैसे शरबत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, शक्कर का, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, या बहुत ही हैवी इफ्तार का करना, तेल वाली चीज़ें, तेल वाली तली हुई चीज़ का, या यहाँ तक पेट को भर लेना सहरी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे और अफ्तार के टाइम पर। तो वो कुछ आदतें मैं चेंज करने के हिसाब से बताऊंगी लोगों को कि किस तरीके से हमें प्रॉपर अफ्तार करनी चाहिए। एक ऐसा मशरूब बनाना बताऊंगी कि किस तरह जो ज़ायबिटीज़ के, शुगर के पेशेंट होते हैं वो भी अपने इफ्तार को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह हम वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, किस तरह हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। देखिए, रमज़ान का जो बेसिक मकसद क्या होता है कि पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना, अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करना, इसी तरह बीमारियों से भी अपने आप को पाक करना। तो असल जो मकसद है हम इस पूरे रमज़ान में वो सीखेंगे। तो आइए आप हमें सिखाइए, अपनी जगह पर आइए और हमें बताइए, लोगों को बताइए भी कि आप हमें क्या बता सकती हैं, आज के दिन हम क्या कर सकते हैं और कल के रोज़े में हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं इबरत बतूल, गुजरात से हम उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इबरत, कैसी हैं आप? क्या ये ऑर्गेनिक फ्रूट है? जी जी, मैं अभी उठा के खाने लगी। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, कोई बात नहीं। आप बताइए। अच्छा, जो आज की बड़ी आसान सी एक ड्रिंक सबसे पहले बनाते हैं हम। अच्छा। जो कि मैं एडवाइस करूंगी कि पूरे 30 रोज़े पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम जितने मुसलमान मौजूद हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये प्रैक्टिस कर लें कि 30 डेज़ ऑफ रमज़ान जिन लोगों ने ये ड्रिंक पी ली, समझें उनकी आंतें, उनका पेट, उनका लिवर सब डिटॉक्स हो जाएगा और उन्हें ये ड्रिंक पीने के बाद किसी और मशरूब की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। 1 लीटर पानी अगर आप बॉईल कर लें, ये पहले से बॉईल करने रख दिया गया था, मैं इसकी थोड़ी सी हीट कम कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, बल्कि मैं इसको हीट से हटा भी लेती हूँ, मे बी क्योंकि आज पहला दिन है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सामने देखने वाले नाजरीन बुरा ना माने। ये 1 लीटर पानी है, मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसको चूल्हे से इस वक्त उतारा हुआ है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी और ये पहले से प्री बॉयल हो रहा था। बहुत आसान है। इसमें आधा कप आपने ब्लैक कलर के किशमिश डाल देने हैं। ये अभी गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी है, समझे आप? ठीक है, आधा कप ब्लैक किशमिश डाल देने हैं आपने। उबलते हुए पानी में एक कॉल आ गई हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। इबरत बतूल गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम इबरत, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं?
हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू वेरी और मच। आपका कोई भी प्रोग्राम नहीं मिस करती। तो आप आपसे ना फरमाइश करनी है कलाम की। जी जी फरमाइए, कौन सी फरमाइश है बताइए। अच्छा पीछे जो टीवी है ना, इसको आप बंद कर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ और टीवी की आवाज़ मिक्स हो रही है तो हमें समझ में नहीं आ रहा। जी बताइए कौन सी फरमाइश है। जिंदगानी हुसैन देते हैं। ज़रूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अभी जो नात खानी का सेगमेंट आएगा उसमें हम ये कलाम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई सवाल आपने डॉक्टर हिना से करना है? नाम लेके कह दें टीवी में प्लीज़। हाँ बेटा, मैं इब्रत बतूल आपका नाम लेकर ज़रूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जब जो कलाम पढ़ूंगा आपका नाम लेकर पढ़ूंगा, ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू जी। अच्छा जी, ये हाफ कप मैंने 1 लीटर पानी में ब्लैक वाली किशमिश डाल दी, ये 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ डाल दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने 3 अदद ये मैंने इंजीर डाल दिए, 3 अदद इंजीर डाल दी। ये चाहे तो आप इसको पूरी रात ओवरनाइट आप इसको भिगो के भी 1 लीटर रख दें। अब आपकी फैमिली अगर ज़्यादा है तो आप 2 लीटर पानी पे भी कर सकती है, इसकी क्वांटिटी डबल कर दें, ठीक है। आपकी फैमिली कितनी है? मैं तो सिर्फ मैं हूँ, शाहिद भाई हैं और आमना है। तो आप 1 घर लीटर पे पानी इस वक्त। बना लें, 1 लीटर पे बना लें, आप 2 लीटर 3 लीटर आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसको सहरी में भी बना के ऐसे रख सकती हैं। अगर आप सहरी में बना के रख देती हैं तो फिर इसको बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने इफ्तार के वक्त अपने जल्दी में बना रहे हैं, यानी सहरी में बना के अफ्तार के लिए रखना है। अफ्तार के लिए मतलब अगर आप ओवरनाइट रख दो तो बॉईल नहीं करना। बॉईल करने boil की नहीं जरूरत करना, नहीं, okay. सोक करके इसको यानी कोई 7-8 घंटे इसको रखना है। 7-8 घंटे इसको इस तरीके से आपने रख देना है, ठीक है ना। ये पड़ा हुआ है इसमें, अब इसका सारी चीज़ें इसमें भीगती रहीं 7-8 घंटे तक। अब इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आपने इसको यहाँ पे रखा, एक हल्का सा जोश दे देना है और इसकी मिठास आ जाएगी, ये शरबत नुमा बन जाएगा। इसकी इतना ये भीगता जाएगा, इसकी इतनी अच्छी मिठास और इसमें कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं जैसे दूसरे शरबत मिक्स करते हैं। और इसको स्ट्रेन करना है बाद में या नहीं, इसको थोड़ा सा हल्का सा जब हम पकाएंगे ना, ये देखिए ये हल्का हल्का पकता जाएगा। अब मैंने so इसका interested in all हाँ, क्योंकि ये अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इसको घंटों रखूंगी। नहीं, मेरा सवाल ये कि ये जो इसमें कोई चीज़ ऐड करना ही ममनू है कि उसका असर खत्म हो जाएगा? हाँ, असर कोई खत्म और ऐड चीजें नहीं करनी है। अब मैं इसमें एंड में लेमन और पुदीने के पत्ते ऐड करूंगी फ्लेवर के वाइल सर्विंग। ये इसी का ये इतना खूबसूरत सा इतना ये कितनी देर बॉईल होगा अभी? 5 मिनट्स। अगर आपने पूरी रात से रखा हुआ है तो 5 मिनट्स, और अगर आपने पूरी रात से नहीं रखा तो इसको 20-25 मिनट। इसके बाद आपने ये पुदीने के पत्ते इसी में डाल देने। पुदीने के पत्ते डाल देने, लेमन जूस एक स्क्वीज कर देना है, जग में निकाल लेना है और इसको आधा घंटा ठंडा करने के लिए रख देना है। ये आपका शरबत तैयार हो गया। और वो फ्रूट्स वगैरह वो तो अलग है, वो अलग है, वो डिफरेंट रेसिपी, वो डिफरेंट रेसिपी। स्ट्रेन करके पीना है। हाँ, अगर आप बस स्ट्रेन करके पी लें, ये ठंडा जैसे ही होगा ये चीज़ें खुद ही नीचे बैठ जाएंगी। ये तो अभी ऊपर फ्लोट कर रही है ना, तैर रही है ना, जब ये ठंडा हो जाएगा, ये स्ट्रेन नहीं भी करें तो ज़ाहिर है फायदेमंद ये वैसे ही, ये देखिए थोड़ी देर बाद ये नीचे खुद ही बैठ जाएंगी। ये जब थोड़ा पकेगा ये सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, और ये थोड़ी देर बाद नीचे खुद ही बैठ जाएंगी। अब जब ये पक गया, मैं इस वक्त चूल्हा बंद कर देती हूँ इसका। यशमा आप सीख लें, अब आपके बहुत काम आने वाला है क्योंकि आप इतना बिजी रहती हैं। घर जाके जो है ना इसको रात को YouTube ये देखिए अब मैंने देख के फिर लिखूंगी। बंद कर दिया। अब इसमें हम ऊपर से क्या ऐड करेंगे? कि जिस तरह शाहिद भाई के पास बैग्स हैं, एक थर्मस भी हुआ करेगा, है ना शाहिद भाई? थर्मस। 1 चुटकी मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया, ठीक है। मे बी आई एम नॉट वेरी गुड इन कुकिंग। नहीं, आप बहुत एक्सप्लेन करने में आप अच्छी हैं, तभी तो आप यहाँ पर हैं। अच्छा, ये अच्छा वो है कि उसके बीज ना अंदर जाएंगे। मैंने पहले कभी नहीं देखा। टेक्निकल हाथ रख के टेक्निकल चीज़, ये भी हैक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ टाइम हमें कुछ चीज़ों को इस तरीके से लेके चलना पड़ता है। अच्छा नाज़रीन, आपके स्क्रीन पर जो है नंबर दिए गए हैं डॉक्टर हिना से। अगर आपने कोई टिप लेनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और लाइव कॉल कीजिए और डॉक्टर हिना से अपनी टिप्स मालूम कीजिए। अच्छा, मुझे ये मालूम करना है कि जो रेसिपी आप बताती हैं उसी कलर के कपड़े पहनती हैं? इट्स अ गुड कोइंसिडेंस। हाँ, मैंने नोट किया है ना, देखें सब कुछ ग्रीन है। नहीं, ग्रीन और आप उसका भी देखें ना कलर। हाँ, सब कुछ सॉफ्ट का और वो दोनों मैच हो रहे हैं। मैं एक बात कहूँ आपसे,
अगर आप मेरी रेसिपीज़ और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरे पास क्लिनिक में आके मुझसे ट्रीटमेंट्स लेंगे ना, तो आपकी लाइफ ही इतनी कलरफुल और खूबसूरत हो जाएगी, बिलीव करे कि नहीं, आके देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एलईडी लाइट्स लगाएंगे फिर तो आपने। LED स्क्रीन पर आपकी रेसिपी डॉक्टर हिना ने अभी बताया है, वो सारी रेसिपी आपकी स्क्रीन पर है ताकि आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें। और ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक बताई है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, अब मेरी रेसिपी नंबर 2 है। रेसिपी ये तो हो गई ड्रिंक। अब ये आपने थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, आप छान के पिए, कि बगैर छाने आप इसको जग में निकाल लें। ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा, ये चीज़ें खुद ही नीचे चली जाएंगी ठीक है। और ये इतनी टेस्टी होगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे, कल से मुझे कॉल करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसी लगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ रेसिपी नंबर 2 है हमारे पास, जो कि सैलड है। मैं एक सर्विंग बोल लूँगी, जो कि मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही इसको बताना चाहूँगी। अच्छा, ठीक है। बहुत ही इजी है और हम अपने घर में ऐसे ही बनाते हैं इसको। ठीक। चले आप इतने कंटिन्यू करें, हम उरूज की तरफ चलते हैं। उनसे ही पूछ लेना वो क्या कर रही हैं, पता तो चले। जी उरूज, कहाँ तक पहुँची कढ़ाई? कढ़ाई तो चल रही है, मैं इमली की चटनी को ठंडा होने के लिए थोड़ा वेट करती हूँ। अच्छा, चटनी तो बात के लिए है ना? हाँ, चटनी बात के लिए है ना? चटनी बन गई है। अच्छा, नहीं बट लाइक नहीं, नॉट अ पार्ट ऑफ द just to कढ़ाई। decant it. No, not a part of the कढ़ाई। और अब हम बनाने लगे हैं एक चीज़ जो कि आई एम क्वाइट हैप्पी टू मेक। शहर के अंदर आपको ज़रूर खाना चाहिए और वो है पनीर। हाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब पनीर बननी प्रोटीन के लिए चाहिए बहुत घर ज़रूरी पे। सो पनीर के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलपर्स का दूध है, जो कि आपको पता है कि ग़िज़ाइयत का तोहफ़ा है। ऑलपर्स अपनी गायों का, भैंसों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके घर तक दूध आता है इस पैकेजिंग में, वो दूध बिल्कुल खालिस आता है। सेहत से भरपूर है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और ये 1 लीटर मैं डाल रही हूँ दूध। ये 1 लीटर का ही बॉक्स है एंड आई एम पुटिंग दिस इन। ऑलपर्स जो है, बाय द वे, इस दूध के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। ये UHT ट्रीटेड है और 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है। तो आपके घर तक जो भी दूध आता है ऑलपर्स की पैकेजिंग में, आप उसके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने सारे प्यारों को आप ये दूध जो है वो पिला सकते हैं। सारी आपकी सुबह अच्छी होंगी, मगर इस वक्त आपकी सहूर ज़रूर अच्छी होगी। पनीर बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एक ऑलपर्स दूध और एक सफ़ेद सिरका। That's it. That's all you need to make पनीर। तो ऑलपर्स क्योंकि फुल क्रीम मिल्क होता है, तो आप फुल क्रीम मिल्क ऑलपर्स के अंदर आप डालेंगे। इसको हल्का सा, आप जिसको कहते हैं ना गुनगुना, सो गुनगुना टेम्परेचर इज़ बेसिकली ब्लड वार्म, लूक वार्म भी कहते हैं, बट द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन इज़ जनरली नीम गरम, मतलब जिससे आप जले नहीं। वो उबलता वाला दूध नहीं आपको चाहिए, आपको बस गुनगुना दूध चाहिए कि वो हल्का सा हीटेड हो। और उसके अंदर आप डालेंगे सिरका। आप जैसे ही डालेंगे दूध फट जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगला ऑपरेशन है वो बहुत आसान है। ऑपरेशन ये है छन्ना। इसके अंदर आप डालेंगे मलमल का कपड़ा। ठीक है। और अच्छा, दूध का जो वे होता है उसको उर्दू में कहते हैं छान जो होती है, वो भी बाय द वे बहुत हेल्दी होती है। और उससे आप, आई एम श्योर, आप अगर डॉक्टर हिना को बताएंगे, हिना इधर आए ना ज़रा, हिना आपको बताएंगी। जी। हिना, वे से क्या क्या कर सकते हैं, ये हिना से आप सुने। आई एम श्योर हिना विल गिव यू अ लॉट मोर डिटेल देन आई कैन गिव यू, है ना जी। वे जो होता है दूध का, जिसको छाछ कहते हैं, दूध की ऊपर की छाछ से छाछ जो होती है, इट्स गॉट लॉट्स ऑफ लैक्टिक एसिड। अब हिना बताएं। लैक्टिक एसिड सबसे बेहतरीन तो लैक्टिक पील, जिसको हम हमारे क्लिनिक में बड़ी एक्सपेंसिव लैक्टिक पील्स के नाम से, जो कि पिगमेंटेशन रिमूव करती है, एंटी एजिंग होती है, सन टैन से आपको बचाती है। और लैक्टिक एसिड पील, TCA पील्स, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस हैं। ये लैक्टिक एसिड यहाँ से आता है। अच्छा, आपको पता है चैनल की हेल्थ के लिए ब्रेक बड़ा ज़रूरी होता है। वो हमें लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। दूध गुनगुना होते साथ ही बस मैं इसके अंदर ये डालूंगी। बस हम ब्रेक ले रहे हैं, आके ब्रेक के बाद बताते हैं। ठीक है, आप देखते रहिए प्यारा रमज़ान। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद वापस आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान में हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं दोबारा बताता चलूँ कि रमज़ान का ताल्लुक़ और रमज़ान के साथ जो फीलिंग्स होती हैं वो इंसान की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रहती हैं। वो बचपन इंसान कभी नहीं भूल पाता। इसलिए आज हमने एक सेगमेंट प्यारा बचपन भी रखा है। उससे पहले हमारे साथ काफ़ी देर से हमारे सेट पर मौजूद थी पाकिस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेस यशमा गिल साहिबा। अगेन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यशमा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो ये वक्त हमने गुजारा। थैंक यू फॉर हैविंग मी, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद है कि नेक्स्ट कभी और कोई प्रोग्राम होगा तो आप ज़रूर हमें टाइम देंगी इंशाल्लाह, ताकि लोग आपके बारे में जान सकें। और क्योंकि ये वक्त ज़रा मुख्तसर होता है, कभी ऐसा इत्तफाक हुआ कि एक लॉन्ग इंटरव्यू भी आपसे करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो डॉक्टर हिना की तरफ ज़रा चलें, उनसे ही पूछ लें कि क्या। जी डॉक्टर हिना जी, मेरे को साथ कैसी? दूसरी एक रेसिपी मौजूद है जो कि है फ्रूट सैलेड, बट उससे पहले मेरे साथ मौजूद है पामोलिव नेचुरल। पामोलिव नेचुरल जो कि है वो एक वेल नोन ब्रांड है जिसमें एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट है जिसकी बेशुमार रेंज मौजूद है, जिसमें सोप, शैम्पू, हैंड वॉश, बॉडी वॉश और हैंड सैनिटाइज़र भी शामिल है, जिसके साथ साथ इसके साथ साथ 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ आपकी स्किन को डल होने से भी बचाते हैं। पाम ऑलिव सोप्स में 5 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। पाम ऑलिव सोप को ख़ास तौर पर आपकी स्किन को सॉफ्ट और नेचुरल और ग्लोइंग बनाने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ जो कि बहुत ही इजी है और आज मैं ये सबको करूँगी, मशवरा दूंगी कि आज से ये रेसिपी रोज़ आप लोगों के दस्तरखान पे बन जानी चाहिए। बहुत आसान है। आपने ले लेने हैं खीरा, ककम्बर, हर जगह आसानी से मौजूद होते हैं, आपने ले लेने। इसके साथ साथ मौसम्बी या कीनू जो भी मौजूद हो वो ले लें। टमाटर ले लें, ठीक है, हस्बे ज़रूरत। इसमें कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है कि आपने बहुत ही कोई इसकी ना साइज़ेस का या क्वांटिटी का ख्याल रखना है। खरबूजा ले लेना है, मेलन, ठीक है, और एप्पल ले लेना है। ये सब्जियों की और फलों की मिक्स सैलड हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जो एक्स्ट्रा इसमें चीज़ शामिल की है जो कि प्रोटीन है, जो कि आपकी नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, लाल लोबिया। बेहतरीन चीज़ है जो कि आपका पेट भर देगी। इस वक्त आपको कोई भी ऐसी डीप फ्राइड चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी और इस वक्त ये आपके लिए बेहतरीन, आपका पेट जब भर जाएगा तो आप भारीपन महसूस नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जैतून काले या ग्रीन जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, चाट मसाला इसमें ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, ठीक है, आपकी एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपका टेस्ट है, ठीक है। अगेन लेमन जूस, लेमन इज़ सो हेल्दी। मेरे हाथ धुले हुए हैं और अगर आपके हाथ ना धुले हुए हो तो पामोलिव नेचुरल जो कि 5 वेरिएंट्स में मौजूद है उसके साथ आप अपने हैंड वॉश कर लें। मैंने वॉश किए हुए हैं। आप इसमें लेमन जूस एक डाल दें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर टेस्ट, क्योंकि लेमन विटामिन सी है और सारे फ्रूट्स, और क्योंकि लेमन आप डाल देंगे तो एप्पल का और सारे टेस्ट भी इसमें अच्छा बेहतरीन इसमें आ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें यूज़ करूँगी सैलड लीव्स, ठीक है। सैलड लीव्स इसमें बहुत अच्छा उसका टेस्ट रहता है, सही, ठीक है। फ्रेश होते हैं, मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। आपने चॉप किए और डाल दिए। अच्छा, ये देखिए, ये ड्रिंक तैयार हो गया है। आप इसको फ्रिज में रख दें इस ड्रिंक को और ठंडा करके आप इफ्तार के वक्त, ठंडा चाहें नीम गर्म चाहें। फरहान, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आप इफ्तार के वक्त थोड़ा सा नीम गर्म मशरूब पिएंगे ना तो आपकी जो प्यास की शिद्दत है ना वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये ऐसी ट्रिक है कि आज आप ट्राई करके देखें। नहीं, अक्सर हम रोज़ा खोलते हैं, जैसे खजूर के साथ खोलते हैं तो नमक के पानी के साथ भी खोल लेते हैं। हाँ जी। तो नीम गर्म पानी के साथ अगर आपने खजूर के बाद ये 1 कप नीम गर्म पानी आज के बाद ट्राई कर लिया मेरे कहने पे, तो कल आप मुझे बताइएगा कि आपकी प्यास की शिद्दत नहीं, कल फिर आपके कहने पे दोबारा कुछ और ट्राई करेंगे। दोबारा बिल्कुल, मैं आपको रोज एक नई ड्रिंक बताऊंगी। ये हो गई कंप्लीट, ये हो गई। आप ये देखिए कितनी हेल्दी है। अगर आप 1 बोल ये और 1 कप ये ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर और कोई चीज़ खाने की ज़रूरत होती है।
फरहान, मैं इस बात पे शायद अपनी रेसिपी, ये दोनों रेसिपीज़ मेरी डन हो गई हैं। जी जी। मैं इस चीज़ पे वाइंड अप करना चाहूँगी शायद कि प्यारे रमज़ान में प्यारे किस तरीके से लगें। प्यारे रमज़ान में अल्लाह ताला को हम सभी प्यारे लगते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। अपने आप को प्यारा बनाने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, अगर ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हम चेंज करते जाएं इस प्यारे रमज़ान में, तो क्या बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये बहुत अच्छा आपने बताया, रोज़ हम आपसे सीखेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so आप much. जिस तरह से नाजरीन हम अपने बचपन को याद करते हैं, यानी बचपन इंसान का बेस होता है जिस पर इंसान की ज़िंदगी बिल्ट होती है। बचपन में आपकी तरबियत अच्छी हुई तो आप बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। इसी तरह हमने कोशिश की है, ये हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश है। एक सेगमेंट है प्यारा बचपन, और जहाँ पर हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ बच्चों को कहानी सुनाने के लिए, प्यारे प्यारे वाक़यात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहम आमिर साहिबा। हम उनसे भी मिलते हैं और बच्चों से भी मिलते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक आप कैसे हैं? ये है, भी पूछना होता है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस एनर्जी से मैच करना कितना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है, बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा बनना पड़ता है, बिल्कुल बनना exactly। पड़ता है। आप कैसी हैं? कैसा बिल्कुल गया ठीक। रोज़ा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आपका कैसा रोज़ा जा रहा बहुत ज़बरदस्त, है ना बहुत ज़बरदस्त। भाई? हमारे साथ पहली ट्रांसमिशन, हम दोनों की आज पहली जी ट्रांसमिशन शुरू हुई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस टू यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और OST के दौरान तो आपसे मुलाकात हाँ बहुत जी। कम रही, लेकिन आज अब तो माशाल्लाह 30 दिन हम आपके साथ ही होंगे और बच्चों के इंशाल्लाह। साथ होंगे। क्या हाल है आपके? मुझे तो आपका नाम पता है, लेकिन आप तमाम लोगों को ज़रा दोबारा से बताइए नाम अपना। मेरा नाम मरियम है। मेरा नाम हुरैन है। हुरैन है। मेरा नाम महादी है। महदी है। ओके। मेरा नाम हुर है। मेरा नाम हुर है। और फुल नेम? मेरा नाम क्या है? अलवीरा। भाई अलवीरा, वाह। आपने रोज़ा रखा है? नहीं रखा, कोई बात नहीं, आप बहुत जोदे हो। किसने रोज़ा रखा भाई? मेरा भी कल है? मेरा भी कल है। वाह वाह। तो और फिर आज क्या करने आए हो यहाँ पे? आज क्या करने आए हो? आज खाली अफ्तारी? आज अच्छी अच्छी बातें करने आए, बता दो। अच्छी अच्छी बात है, जी पक्की बात है, पक्की बात। मैं आप दोनों के लिए एक नज़म पढ़ना चाहूँगी। अरे अच्छा, वाह, चलो, चलो, please। जरूर जरूर जरूर। आप जिस ख्वाब में आंखें खोलें उसका रूप अमर। आप जिस रंग के कपड़े पहने वो मौसम का रंग। वाह, आप जिस फूल को हंस के रखे वो कभी ना मुरझाए। वाह क्या वाह। बात है। जिस हुरूफ पे उंगली रखे वो रोशन हो हो जाए। जाए। वाह भाई वाह, क्या Thank you, जबरदस्त, मरियम। जबरदस्त। आप क्या सुनाएंगी? मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी। अरे हमसे सवाल अच्छा। करोगी? चलो कर ही ले। सवाल ये है, कौन से नबी मछली के पेट में जिंदा रहे? बहुत मुश्किल सवाल है, पता है इसका आपको? जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? नहीं पता। आपको पता है? हमारे प्यारे नबी। नहीं, कौन से वाले नबी? कौन हमारे से तो वाले 1,24,000 नबी हैं। जो सरदारुल अंबिया तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मछली के पेट में कौन से नबी है? ये फंसा दिया हुरैन ने। चलो ये हुरैन खुद ही किया। बताओ, शाबाश। हज़रत, मैं खुद भूल गई। हजरत ना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो मछली के पेट। बोल देते ना। नहीं, हम हम तो आपसे आपसे पूछ रहे पूछना थे चाह ना। रहे हैं। ये क्या बात है? मैं तो आप लोगों से सवाल कर रही थी। अच्छा, ये उल्टा सवाल हमसे हो रहा अच्छा, एक सवाल मैं करूं सबसे। यस यस। ये बताओ कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है? माँ बाप। ये बात, ये सबसे जबरदस्त बात की है। और अगर पेरेंट्स होते हैं तो हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। जी। अच्छी बातें सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, हाँ। तरबियत करते हैं हमारी अच्छी अच्छी। जी। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा वाकया मेरे पास है, मैं बताऊं? यस यस। हाँ जरूर, जरूर। जरूर। तो वाकया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरे जबरदस्त, ठीक ये है, तो सबसे उनके जबरदस्त। बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद का इंतकाल हुआ था वो विलादत से कबल हो चुका था। ठीक है, यानी वो उस वक्त रसूल उनसे खुदा दुनिया में तशरीफ आए नहीं भी लाए नहीं थे, और जब उनका उनसे पहले इंतकाल उनके हुआ, जो उनके फादर parents थे उनके उनके। साथ।
हाँ सुनिए, वेरी हम आप ही को तो सुना रहे थे कि हम सही सुना रहे हैं या नहीं सुना रहे हाँ, तो आप बताना ना कि सही बता रहे कि नहीं बता रहे। तो देखो, जिनके पेरेंट्स नहीं होते या जिनके फादर नहीं होते, उनके लिए कितने प्रॉब्लम्स होते होंगे ना, कि वो अच्छे बच्चे कैसे बनेंगे, फिर बड़ा होकर अच्छा अच्छा काम कैसे करेंगे, है ना। उसी के साथ साथ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में, मतलब जो उनके दादा थे, उन्होंने उन्हें पाला, वो उनकी किफ़ालत करते थे, उनका ख्याल रखते थे। कफ़ालत का क्या मतलब होता है? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। हाँ, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। ख्याल में बहुत सारी चीज आती है ना। ऐसा ही है। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी किफालत करते हैं, किफालत में क्या आता है, आपको 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 खाना भी खिलाना है, आपको अच्छे कपड़े पहनाने हैं, आपको अच्छी बातें सिखानी है, हाँ, अच्छे अच्छे बाल बनाने हैं, उनका ख्याल रखना है, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई चोट ना लगे, यही ख्याल रखते हैं ना पेरेंट्स। जी बिल्कुल उनका ख्याल रखना चाहिए। हमारा ख्याल रखते हैं उसी तरह हमें बड़े होकर उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बड़े होके हम उनका ख्याल कैसे रखें, ये एक सबसे अच्छी बात है। साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती है ना, कि आप छोटे से हो, ये नहीं कि अब आप बड़े हो जाओगे तभी आप अच्छी अच्छी चीजें करोगे, तो आप बिल्कुल छोटे से होगे तब से आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और फिर होता है ना कि जब आप कोई सवाल करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो ये क्या चीज़ है, तो वो आपको बता देते हैं, आप फिर पूछते हैं ये क्या चीज़ है, फिर वो आपको बताते हैं, फिर आप पूछते हैं ये क्या चीज़ है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो जितनी बार भी सवाल करते हैं पेरेंट्स उनको जवाब देते हैं। लेकिन जो गंदे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हमने आपको एक बार तो बताया, बार बार कितनी बार बताएं, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे बचपन में जब हम उनसे सवाल करते थे वो हमसे चिढ़ते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे, तो हमें भी जी 100 दफ़ा भी 1000 दफ़ा भी पूछे तो 1000 दफ़ा बताना चाहिए। एग्जैक्टली। इसी के साथ साथ जब रसूल बहुत छोटे थे ना, जैसे मैंने बताया उनके बाबा नहीं थे, उनके पैदा होने से पहले उनके बाबा का इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो फिर जब वो आगे गए, अपने ननियाल गए, वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, छोटी मोटी, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतने ज़हीन थे कि वो हर चीज़ बड़े अच्छे से समझ जाया करते थे, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमारी सबकी उम्मतियों की ये कोशिश होती है कि हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलें, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं हम भी वही सीखें। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, हम अच्छा काम करें, जैसा कि आपको उन्होंने बताया, है ना, अच्छी अच्छी बातें करें, नमाज की तरफ जाएँ, रोज़ा रखें, लोगों की मदद करें, बड़ों की इज्जत करें, ये सब चीज़ें होती हैं ना। और किसी भी काम को छोटा नहीं समझें, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। तो पता है वो खुद करते थे। करते थे, किसी से कराते नहीं थे, बल्कि उनके अगर कपड़े, छोटा काम और बड़ा काम हो वो उसको भी छोटा ही समझते थे। नहीं, वो कोई भी काम जो होता है ना, जब आप काम करते हैं तो मेहनत करते हैं। अब वो पता है क्या काम, वो बकरियां भी चराते थे, देखा ना, अक्सर लोग बहुत सारी बकरियों को लेके जा रहे होते, तो वो काम भी करते थे। सोचे इतने बड़े नबी थे, पैगंबरों में इतनी बड़ी बात थी उनकी, और फिर भी वो बकरियां चलाने के काम को भी बिल्कुल छोटा नहीं समझते। अगर कपड़े कहीं से उनके फट जाते थे तो वो खुद ही उसको सीते थे, पता है, उस पर पेवंद खुद लगाते थे, वो सारा काम अपना खुद करते थे। वो इसलिए हमें बताने के लिए कि हमें भी अपना सारा काम खुद करना चाहिए। ये सारी कायनात रसूल अल्लाह के लिए तो बनी है, अल्लाह ने उन्हीं के लिए बनाई है, लेकिन उन्होंने दुनिया में प्रैक्टिकल किया कि हमें सब कुछ काम खुद करना चाहिए ताकि हम वो काम कर सकें, है ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो मुझे ये बताओ कि आपने घर में काम करती हो? जी बहुत बहुत। मम्मा जो भी काम कर रही होती है, मम्मा को हेल्प चाहिए होती है तो मैं ज़रूर करवाती हूँ। और हुरैन आप? जब मेरा छोटा भाई रोहन रोता है तो मैं उसको भी संभालती हूँ, उसको फीड देती हूँ बना के सब। अरे बाप रे। और आप क्या करती हैं? हाँ, आप क्या करती हैं? अलवीना आप बताइए। कुछ भी नहीं करती। अब मम्मा हेल्प के लिए कहती हैं तब भी हेल्प नहीं करती? बस मैं मम्मा के साथ सफाई करती हूँ। तो देखो ये भी तो कितना बड़ा काम करती हो। बात है, कपड़े तय कर देती हूँ, ये अच्छा काम करती हैं। वरना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कपड़े उतारते हैं वहीं छोड़ के चले जाते हैं, है ना। जो टांगे बनी होती हैं वैसी बनी रहती है ना, उसको उठाते भी नहीं है। और जब मम्मा कोई काम बोलती है तो वो करते भी नहीं है। अच्छा चलो, गर्ल्स तो सारे काम फिर भी थोड़े बहुत कर देती हैं। आप बताइए, आप लोग भी कोई काम करते हैं कि नहीं? और आप बताइए। जी मैं भी करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं उनके साथ सफाई करता हूँ। सफाई, झाड़ू या डस्टिंग? डस्टिंग, सही। आप क्या करते हो? रमज़ान के दिनों में मैं अपनी मम्मा के साथ
घर की सफाई कर रहा होता हूँ, हाँ। उसके बर्तन निकाल रहा होता हूँ हाँ। और जो खराब चीज़ें होती हैं उनको अलग करके कबाड़ी वाले को बेच के आता हूँ। और ये सिर्फ रमज़ान में ही करते हो? कबाड़ी वाले को बेचते से हमने ही बड़े बेचे हैं, भूसी टुकड़े और अखबार वगैरह जमा करके ना अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। पॉकेट मनी। ये हमने बहुत बहुत किया है हमने। करते हो ना ये भी सारी तो चीजें? सिर्फ ये पॉकेट मनी के लिए होता है या हेल्प करने के लिए होता हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के लिए। किसको? दूसरों के हेल्प करने के लिए, खुद को हेल्प करने के लिए? दूसरों की हेल्प। हाँ, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए तो अल्लाह हमारी हेल्प खुद कर देता है। जैसे गरीब लोग होते हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल करनी अल्लाह चाहिए। और अच्छा देता है। हैं? कैसे करती हो? जैसे कभी पर पैसे दे देती हूँ, मेरी मम्मा कभी कभार उनको चीज़ें देती हैं, पैसे देती हूँ। जब मैं स्कूल भी जाती हूँ जब भी देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कितनी बात अच्छी बात है ना ये। कितनी अच्छी। और मेरी मम्मा मेरे हाथ में 1000 का नोट पकड़वाती है और जो भी गरीब सामने होते हैं मैं उसे दे देती हूँ। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती ये है। अच्छी वो बात। पैसे इतने मैटर नहीं करते कि कितने आपको दिए जाएं, पर किसी ना किसी की हेल्प करना, अपने से कमतर की मदद करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे उन्होंने बताया आपको कि जब हुजूर पाक के कपड़े फट जाया करते थे तो वो पेवंदकारी खुद करते थे, ऐसा ही है ना। और साथ में अगर कोई उनसे कम उन्हें नजर आता था कि वो इतनी ज़्यादा आसाइशों के साथ बड़े नहीं हुए थे बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके पास जितना भी कुछ था, जो भी खाने के लिए होता था, अगर कोई गरीब मांगने के लिए आ जाए या उनको कहे कि वो भूखा है तो वो अपने हिस्से में से भी उनको दे दिया करते थे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया महम आपका कि आप आपने रोज़ हमारे साथ आना है। इंशाल्लाह। और हमारी ट्रांसमिशन की मज़ेदार बात की, कहानियाँ पहले नानी दादी सुनाती थी। हाँ। अब आप ही हमारी नानी है, आप ही हमारी दादी। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के क्योंकि जो मेरी नानी दादी अम्मी और सबने सिखाई है कहानियाँ, आज मैं आके कहानियाँ यहाँ सुना रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा। ये अच्छा। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, मरियम आपका शुक्रिया, हुनैना आपका शुक्रिया, महदी आपका शुक्रिया। नाच सुनानी हाँ, एक नात भी सुना दो। अभी ब्रेक लेंगे ना, ब्रेक के बाद देखते हैं, ठीक है? क्योंकि ब्रेक लेना भी बड़ा ज़रूरी है। लतीफ़ा सुनाऊंगा। हाँ, उसके बाद लतीफ़ा भी सुनाएंगे, नात भी सुनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, ठीक है? और रमज़ान के बारे में भी बताऊंगा। रमज़ान के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर्स दिए गए, वज़ाइफ के लिए मौलाना हज़रत जमील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जिसने जो सवाल करने वो कॉल पर कर सकते हैं। महम आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और कल फिर हम आपके साथ दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे और मज़े मज़े की कहानियाँ आपसे सुनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। प्यारा रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। अफ्तार के लम्हात करीब हैं, यकीनन आपके घर में भी दस्तरखान सजना शुरू हो गया होगा। हमारे यहाँ दस्तरखान की भी तैयारी कंप्लीट तकरीबन हो चुकी है। डॉक्टर हिना हमारे साथ मौजूद हैं, महम हमारे साथ मौजूद हैं। हम चलते हैं उरूज अब्बास की तरफ के हमारी जो कढ़ाई इन्होंने बनानी थी वो बन गई या नहीं बनी? जी बिल्कुल बन गई है। बल्कि एक्चुअली आप क्यों नहीं डिश आउट करते? पहला रमज़ान है, मैं चाहती हूँ कि मैं कर लेता हूँ। इकट्ठे टुगेदर हमने पहले यशा से भी ठीक। कराया था, ठीक, आप डिश आउट करें। मैं ज़रूर डिश आउट और करता हूँ। क्योंकि कोयला ये कढ़ाई कोयला है, बाद में डालेंगे? बिल्कुल बाद में डलेगा। क्योंकि कोयला कढ़ाई है तो हम कोयले का इसको भगार देंगे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस में बड़ा है मेरे अंदर इस तरह। हम लोग एक बार दुबई में हमारे दोस्तों ने खाना बनाया मिलके। हाँ, फैमिली व्हाट हैपेंस इन द किचन स्टेज इन द किचन। लेकिन वीडियो जब मैंने बनाई ना, तो वीडियो बनाते मैंने कहा बड़ी मुश्किल से कढ़ाई बनी है। तो ये कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं है ना, निकाल तो सकते हैं सर ना। मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैंने ही बनाई है ना? नहीं, आपने बनवाया। आई थिंक इसमें क्या करना है? इसमें कुछ अब आप इसके ऊपर रखें ताकि इसके ऊपर हम कोयला रखें ना। ये रोटी का अच्छा। टुकड़ा है, फॉइल का टुकड़ा है, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है। और इसके ऊपर हम ये जो कोयला गरम यहाँ पर हो रहा है, ये कोयला रखेंगे। फरहान जो हैं बिल्कुल बहुत ही सुघड़ जेंटलमैन हैं। उन्होंने कहा कि एंड पे जो थोड़ी सी भी कढ़ाई अगर रह गई है तो वो निकाल कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, इसके ऊपर इसको बघार लगाने का तरीका ये है कि अब आप ये ढक्कन पकड़ लें। अच्छा, ठीक है। हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो डालेंगे, ठीक है? और आपने फ़ौरन ढक्कन बंद कर देना है।
और ये ताकि इसका जो स्मोक है ना, ये देखिए कितना क्विक काम किया है इन्होंने फौरन से। व्हाट एन एनर्जी। और देखें डबल 2 लोगों ने मिल के मेहनत करी है। रमज़ान का फारिग दिनों में मैं असिस्टेंट बन सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। मैं सबको चेक कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। कल माहम की बारी है। Oh God, save me. नहीं इतना तो हो ही जाएगा, इतना अच्छा खाना बनाए, सर्विंग तो हो ही जाएगी। बिल्कुल, इतना तो आना चाहिए इंसान को। हाँ, इतना सुगड़ तो होना चाहिए। इतना तो होना है। लेकिन आप लोग तो बनाती होंगे घर में खाना वगैरह? हाँ, थोड़ा बहुत है ना। मैं नहीं बनाता, मुझे आता ही माहम झूठ बोल रही है, थोड़ा बहुत से थोड़ा ज्यादा बनाती है। थोड़े बहुत से थोड़ा सा ज्यादा। I have heard very different things, हाँ? I've heard biryani stories. I'm learning. No, that's my भाभी doing it. अच्छा। Yeah, in the same house. बहुत कहानियाँ सुनी हैं। तो अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके बाद हमारा क्विज राउंड होगा और आप लोगों ने भी ज़रा अप्रिशिएट करना है। Of course, बिल्कुल। और लाहौर की अजान का वक्त भी हो गया है, तो लाहौर वालों के लिए अफ्तार का वक्त हो गया है। तो तमाम अहलियान लाहौर अफ्तार कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। लेकिन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, क्योंकि अभी क्विज का सेगमेंट होगा। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है प्यारा इल्म। ये क्विज सेगमेंट है जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगी 3 टीम्स, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। हम उनका तारुफ कराते चलते हैं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं हसन अहमद, अस्सलाम वालेकुम, और उनके साथ मौजूद हैं अवैस अहमद गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीबा एंड अरीबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान और जवाद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से। नाज़रीन, ये हमारा जो क्विज सेगमेंट है जिसका नाम है प्यारा इल्म, ये इंशाल्लाह 16 दिन तक ये मुकाबला चलेगा, जिसमें से 8 टीमें बाकी बचेंगी और उसके बाद फिर आगे राउंड्स होंगे और ये फिर 4 टीमें रह जाएंगी। फिर आगे 2 टीमें जो रह जाएंगी उनके दरमियान होगा ग्रैंड फिनाले। तो आज क्योंकि पहली रमज़ान है और आज पहला ही सेगमेंट हम शुरू करते हैं प्यारा इल्म। तैयार हैं आप लोग? शुरू किया जाए। तो पहले राउंड में हम आपसे 10 सवाल करेंगे। 10 सवाल में हर सवाल पे 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। दूसरे राउंड में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। अब टीम ए से मैं पहला सवाल शुरू करता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी वसीयत के मुताबिक किस वक्त दफन किया गया? बवक्त इशा के बाद। क्यू कार्ड के मुताबिक बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंक मारने वाले जानवर का नाम बताइए। पास। किस सहाबी ने जंग के लिए अपना सारा सामान पेश कर दिया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ जी, क्यू कार्ड के मुताबिक बिल्कुल सही जवाब है। पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? हरा, ग्रीन कलर। नहीं, गलत जवाब। उस कीड़े का नाम बताएं जिसके दांत इसके पेट के अंदर होते हैं। केकड़ा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, छठा सवाल है, भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? तुर्की। तुर्की का, बिल्कुल सही जवाब। पहला निशान हैदर किसे दिया गया? सरवर शहीद। बिल्कुल सही, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, सही जवाब। रोज़े की हालत में भूले से खाने या पीने से रोज़ा टूट जाएगा? नहीं। बिल्कुल सही जवाब। हिजरत से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ कितनी बार तशरीफ़ लेकर गए? एक बार। बिल्कुल सही जवाब। निकाह करने से दीन का कितना हिस्सा मुकम्मल हो जाता है? आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब टीम बी की जानिब हम चलते हैं। टीम बी से पहला सवाल, तैयार हैं हम? आप महामन नरीबा, पहला सवाल है, वो कौन से पैगंबर हैं जिन्हें उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। इस्लाम के सबसे कमसिन सिपह सालार का नाम बताइए।
नमाज किस जबान का लफ्ज़ है? फारसी। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूर किस मुल्क में होती है? इराक। गलत जवाब, मिस्र में होती है। इंसान की वो कौन सी हड्डी है जो 200 पाउंड तक वजन उठा सकती है? आगे चलते हैं। वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका तना बहुत मोटा हो सकता है मगर इसमें लकड़ी नहीं होती? केले का। बिल्कुल सही जवाब। मस्जिद हराम किसे कहते हैं? कौन सी जगह है वो? मदीना शरीफ। गलत जवाब। खाना काबा के चारों तरफ जो मस्जिद है उसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। सबसे पहले अपने सर पर ताज रखने वाले बादशाह का नाम बताइए। फिरौन। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया के किस शहर को ईमान का सरचश्मा बनाया गया है? मदीना। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन से पैगंबर हैं जिनको आग में डाला गया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। अब तीसरी टीम की तरफ हम चलते हैं, टीम सी की तरफ। पहला सवाल आपसे, उन गारों के नाम बताइए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। गारे सौर, गारे हीरा। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक का 12वां पारा कौन सा है? वमिन हाँ हाँ, बोले बोले बोले। वमिन वादियात। थोड़ी आपने कोशिश की, लेकिन यह है वमिन दाबा। अब उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें कब फ़र्ज हुई? शब मेराज। बिल्कुल सही जवाब। जिस दिन इंसान ने चांद पर कदम रखा उस दिन चांद की क्या तारीख थी? 6 जमातिउल अव्वल। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया में हशरातुल अर्ज़ कितने इक़साम के हैं? यानी जो कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़ कितने इक़साम के हैं? 100 इक़साम के, 1000 इक़साम के, 200 इक़साम के? अबव 1 बिलियन स्पीशीज। नो, तकरीबन 9 लाख। गलत जवाब आपका। वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे पहले नोटों का आगाज हुआ? चाइना। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती? वो कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती? आउल। गलत जवाब, मेंढक। आग से कौन सी मखलूक तख्लीक की गई? शैतान। जिन्नात। गलत जवाब। अगर नमाज में कोई सजदा करना भूल जाए तो क्या नमाज हो जाती है? जी नहीं। बिल्कुल सही जवाब, नहीं होती नमाज। सही शुरू कहाँ से होती है? जैसे हम उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, जो सही करते हैं हम, जिसको एक रुकन है सही करना, वो कहाँ से शुरू होती है? मस्जिदुल हराम। नहीं, वो तो है मकाम, एक मकाम से दूसरे मकाम, ये 2 मकाम। इब्राहिम। गलत जवाब। सफ़ा से शुरू होती है, सफ़ा और मरवा के दरमियान हम सही करते हैं। चलें अब राउंड 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। जी राउंड 1 के स्कोर का अनाउंस करते हैं। टीम ए है, उनके 80 पॉइंट्स हैं। टीम बी 60 पॉइंट्स, टीम सी 40 पॉइंट्स। तो अब देखते हैं मुकाबला आगे कहाँ तक जाता है। इंशाअल्लाह मुकाबले के दौरान आपको राउंड 2 जो है ये बज़र राउंड है। इस पर आपको आपके नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। बज़र आपने तब दबाना है जब आपको सही जवाब आए। अगर आपने बज़र दबा दिया और सही जवाब नहीं हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी, -10, -10। अगर सही जवाब दिया तो उस पर आपको 10 + 10 होंगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं जवाब दिया तो वो फिर 0 है। ठीक है, तैयार हैं? टीम ए से पहला सवाल, स्क्रीन की तरफ देखिएगा। तस्वीर में दिखाई जाने वाली सब्जी का नाम बताइए। टीम ए। बंद गोभी। गलत जवाब, ब्रोकली। तस्वीर में दिखाई जाने वाली करेंसी कौन सी है? चले अगले बढ़ते। अगली तस्वीर दिखाइए। तस्वीर में देखिए, ये जो स्कार्फ है इसको क्या कहा जाता है? जी बी।
नहीं जी, इसको बसीजी भी कहा जाता है और कैफिए भी कहा जाता है। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, इस डिश का नाम बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत आसान है। समोसा। बिल्कुल बजल आपने दबाना है, बजल, ठीक है। समोसा बिल्कुल सही जवाब है। अगली तस्वीर दिखाइए। मस्जिद, ये तस्वीर जो जी, मस्जिद अक्सा। बिल्कुल सही। अच्छा पहले आप सवाल सुन लिया करें, हो सकता है मैं पूछूं कि मस्जिद अक्सा के सामने वाली बिल्डिंग कौन सी है, ये भी पूछ सकता था ना, तो सवाल कंप्लीट होने दें। तो अच्छा, बहरहाल आपका सवाल सही मान लेते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। तस्वीर में दिखाए जाने वाले जानवर का नाम बताइए। स्ट्रीम सी, मारखोर। मारखोर, बिल्कुल सही जवाब। अगली तस्वीर दिखाइए कि जो दिखाया जा रहा है ये सैयारा कौन सा है? सी, सैचुरन। बिल्कुल सही जवाब। तस्वीर में दिखाई जाने वाली शख्सियत कौन सी है? बहुत आसान है। चलें आगे बढ़ते हैं। तस्वीर में दिखाई जाने वाली जगह का नाम बताइए। ईसा टावर, इटली। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपसे है, रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। अगली तस्वीर हम दिखाते हैं। ये जो झंडा आपको नजर आ रहा है, ये कौन से मुल्क का है? जर्मनी। जर्मनी का है, बिल्कुल सही जवाब। तस्वीर में दिखाई जाने वाले खिलौने का नाम बताइए। सी, हाँ जी, बी आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब। तस्वीर में दिखाए जाने वाले झंडा जो है किस मुल्क का है? टीम ए, फलस्तीन। बिल्कुल सही जवाब। तस्वीर में दिखाए जाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जी, बी। शरीफा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, गिटार। नहीं, ये गिटार के दादा हैं, ये स्टिक पकड़ के चलते हैं। सोचिए। ए बताइए। ज़ाइलोफोन। ये नहीं, गलत जवाब। आप बताइए। पियानो। तीनों ने गलत जवाब दिया, ये वायलिन है। अच्छा, तस्वीर में दिखाया जाने वाला फल क्या कहलाता है? दिखाइए। जी, बी। शरीफा। शरीफा, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, आखिरी सवाल है। तस्वीर में दिखाए जाने वाले खेल का नाम बताएं। सी, जी, ए बताइए आप। स्केटिंग। आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग, ओके। ये राउंड हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। इसका स्कोर बताइए ज़रा। स्कोर अभी स्कोर बन रहा है, अभी हमारा स्कोर फाइनल में आपको बता देंगे। रैपिड फायर की तरफ हम चलते हैं। तैयार हैं तीनों टीम, ए बी सी। टीम ए से पहला सवाल, इस पे ये 1 मिनट का होगा। टाइमिंग 1 मिनट की होगी। 1 मिनट में जितने सवाल हम कर सकेंगे और जितने जवाब आप दे सकेंगे उस पर फैसला हो जाएगा। ठीक है, तैयार हैं? टीम ए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से कहाँ ले जाए गए? मस्जिद अक्सा। बैतुल मुक़द्दस या मदीना मुनव्वरा? बैतुल मुक़द्दस। बिल्कुल सही जवाब। अंबिया का मस्कन किस सरजमीन को कहा जाता है? फ़लस्तीन या मक्का मुकर्रमा? फ़लस्तीन। बिल्कुल सही जवाब। ज़मीन पर पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? मस्जिदुल हराम या मस्जिदुल अक्सा? मस्जिदुल हराम। बिल्कुल सही जवाब। एक जवान आदमी में तकरीबन कितना खून होता है? 5 लीटर या 10 लीटर? 10 लीटर। गलत जवाब, 5 लीटर होता है। पाकिस्तान ने किस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की? 92 या 96? 96। बिल्कुल सही जवाब। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। शायर का नाम बताइए। इफ्तिखार आरिफ साहब या नासिर काज़मी साहब? इफ्तिखार आरिफ। गलत जवाब, नासिर काज़मी साहब। लाहौर में किस पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, उसका नाम बताइए। मंटू पार्क या मीनार पाकिस्तान पार्क? मंटो पार्क। बिल्कुल सही जवाब। टाइम्स अप जी। अब टीम बी, आपसे पहला सवाल हम शुरू करते हैं। सबसे छोटी मुद्दत मुलाजमत बतौर गवर्नर जनरल किसने की? कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल? कायदे आज़म। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा बीज कौन सा है? कोकोनट का या मैंगो का? कोकोनट। गलत जवाब, मैंगो का। अच्छा, दुनिया में कितने मुमालिक हैं? 195 या 200? 195। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद। गलत जवाब, कराची में। सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? न्यूजीलैंड या जापान में? जापान। बिल्कुल सही जवाब। इंसान के दिमाग में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 या 10? 8। बिल्कुल सही जवाब। ख़वातीन का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 6 मार्च को या 8 मार्च को? 6 मार्च।
गलत जवाब। 8 मार्च को। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का नाम बताइए, यूरो या डॉलर? यूरो। गलत जवाब, डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उर्दू के टाइम अप, टाइम अप। चलें, टीम सी आपसे पहला सवाल है, टाइम आपका शुरू होता है अब। उर्दू के पहले अफसाना निगार का नाम बताइए, सादत हसन मंटू या मुंशी प्रेमचंद? सादत हुसैन मंटू। गलत जवाब, मुंशी प्रेमचंद। सूरह मायदा का मतलब बताइए, दस्तरखान या मनोसलवा? दस्तरखान। सही जवाब। इंसानी आंख में कितने मेगापिक्सल्स होते हैं, 576 या 744? 576। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा कपास पैदा करता है, इंडिया या बांग्लादेश? इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। परिंदों का बादशाह किसे कहा जाता है, गिद्ध या शाहीन? शाहीन। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई, अमेरिका या इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड? इंग्लिस्तान। बिल्कुल सही जवाब। चांद एक साल में जमीन के गिर्द कितने चक्कर लगाता है, 12 या 13? 12। गलत जवाब, 13। वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता, कछुआ या मेंढक? मेंढक। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है, ग्रीनलैंड या आइलैंड? ग्रीनलैंड। बिल्कुल सही जवाब। जैतून ऑलिव की नुमाया तौर पर कितनी इकसाम होती हैं, 2 या 4? 2। बिल्कुल सही जवाब। सिंध मदरसुल इस्लाम किसने तामीर किया, मोहम्मद अली जिन्ना या आगा हसन अली आफंदी? आगा हसन अली आफंदी। बिल्कुल सही जवाब। टाइम अप जी। बहुत अच्छा मुकाबला रहा, सबने बहुत अच्छी कोशिशें की। और अब क्योंकि एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कौन विनर हैं। लेकिन जाने वालों के साथ गिफ्ट जाएंगे फुचाइल के, पामोलिव के, और हमारा जो ब्रांड है फरहान अली वारिस बाय हिमानी। हमारे परफ्यूम एंड बॉडी स्प्रेस आपके साथ जाएंगे ताकि आप खुशबुएं बिखेरते हुए यहाँ से जाएं और पूरी दुनिया में खुशबुएं बिखारें। और फुचाइल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी होंगे और पामोलिव की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स होंगे। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफ्तार आप सब यकीनन कर चुके होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका और हमारा सबका रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आज़ाद जमील साहब की आवाज़ में हम अज़ान मगरिब सुन रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं अफसा, जो आज जिनकी रोज़ा कुशाई है। कैसी हैं आप? कैसा गुज़रा रोज़ा? पहला रोज़ा था आज? पहला रोज़ा था। चलें, अब आप कंटिन्यू रखिएगा रोज़ा, अल्लाह और हिम्मत दे। हुसैन अराई साहब हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ उरूज मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर हिना मौजूद हैं और हमारे साथ माहम मौजूद हैं। रिज़ल्ट हम अनाउंस करते चलते हैं कि जो हमारी टीम जिसका क्विज़ हुआ प्यारा इल्म, इसमें टीम ए ने 150 स्कोर हासिल किया और टीम बी ने 110 एंड टीम सी ने 180। तो आज की जो विनर है टीम सी है, जिसने 180 स्कोर हासिल करके कामयाबी हासिल की। टीम ए सेकंड और टीम बी जो है वो थर्ड है। इंशाल्लाह इनको हिमानी की जानिब से, फरहान लिबारिस भाई हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, पोटाइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और पामोलिव की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की हमारी ट्रांसमिशन अच्छी लगी होगी और कल आपसे दोबारा इंशाल्लाह दोपहर 3:30 बजे मुलाकात होगी और फिर नए मेहमान होंगे, नए सना खान होंगे और फिर एक और सेगमेंट होगा, एक और अफ्तारी का दस्तरखान होगा और ये आपका मेज़बान फरहान लिबारिस होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्यारा रमज़ान।